जी एक क्वेश्चन आया है प्रीवियस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, मुझे लगता है मैंने अपने लेक्चर्स में बताए होंगे। ये क्वेश्चन कह रहा है कि दो वस्तुएं हैं, क्या कह रहा है कि दो वस्तुएं हैं H1 और H2 ऊंचाइयों से एक साथ चला छोड़ा जाता है, एक साथ छोड़ी जाती है। उनके पृथ्वी पर पहुंचने में लिए गए टाइम समयों का रेशियो क्या होगा, मतलब वी हैव टू ऑब्जेक्ट, हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, चला एक ऑब्जेक्ट यहां एक यहां पर, ठीक है। अब कह रहा है मेरे दोस्त समझने की कोशिश करना, एक साथ छोड़ा जा रहा है, थोड़ा सा ऊपर नीचे कर देना, ऊंचाइयां अलग अलग हैं, थोड़ा सा ऊपर नीचे कर देना, ऊंचाइयां अलग अलग है, बस पृथ्वी एक ही साथ है। तो देखो H1 और H2 ऊंचाइयां हैं, तो एक साथ हम चला छोड़ दे रहे हैं। दो ढेला लो, एक साथ, एक हाथ को ऊपर कर लो, एक को नीचे कर लो। क्या करोगे, एक हाथ को ऊपर एक को नीचे कर लोगे, तो एक ही साथ छोड़ो, तो जो टाइम ले रहा है वह क्या होगा। तो गाइस पहले फर्स्टली वी विल हैव टू नो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन हाइट एंड द टाइम। गाइस एनीवन? हाँ हमारा मस्त है गुरु जी, क्या हालचाल है? अच्छा साउंड ठीक है, कोई चला को साउंड में दिक्कत नहीं ना आ रही है? कौन कह रहा नो साउंड यार, ऐसे कैसे कहने लगे, ऐसे कैसे कहने लगे, क्या बात है। चलो स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। वी नो दैट H बराबर UT प्लस हाफ GT स्क्वायर। मैंने G क्यों लिया, क्योंकि पृथ्वी के जब नीचे या ऊपर जाते हैं तो ग्रेविटी होती है, तो G लेते हैं। और जब हम रेखी पृथ्वी पर रेखीय मोशन करते हैं, लीनियर मोशन करते हैं, तभी यहाँ पर A लेते हैं। तो गाइस जब कह रहा है प्रारंभ में एक साथ छुड़ जाती है, मतलब स्टार्टिंग में तुम ढेला को पकड़े थे, क्या दोनों ढेला को स्टार्टिंग में पकड़ के रखा था चेला, मतलब प्रारंभिक में क्या करोगे, क्या करोगे, प्रारंभिक में U1 बराबर U2 बराबर 0 हो जाएगा। U1 किसका, पहले वाले का, U2 किसका, दूसरे वाले का। तो ये H1 अगर लिख लें तो U1 यहां रहेगा और T रहेगा T1 प्लस हाफ G, तो सबके लिए बराबर है, यहाँ पे T1 स्क्वायर। मेरे दोस्त समझने की कोशिश कर, अगर U1 को मैंने 0 लिखा, अगर मेरे दोस्त अगर मैंने U1 को 0 लिखा तो मैं कह सकता हूं ये ससुरा सबको 0 कह देगा। अगर घर में एक बेहा लड़का है उसके चलते पूरे घर वालों की बदनामी हो जाती है, ऐसा देखे हो कि नहीं जी? कहां साउंड अटक रहा है, कौन कह रहा है? कुछ नहीं अटक रहा, चुपचाप देखो सब लोग अच्छे से। तो ये पार्ट हमारा 0 हो जाएगा। तो H1 बराबर अगर चाहेंगे तो हाफ आ जाएगा, यहाँ पे G और T1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे सोचने वाली और समझने वाली बात क्या है, कुछ दिख रहा है यहाँ पे, कुछ ना कुछ सोचने और समझने वाली कुछ बातें मिलेंगे। जैसे जैसे मैं बता दूं आपको, यहाँ पे ठीक है, ये जो पार्ट है इसमें क्या है, ये G का वैल्यू 10 होता है, मतलब 9.8 होता है, कहीं कहीं 10 लेते हैं हम, तो ये 9.8 बदलने वाला तो है नहीं, मतलब दिस इज द फिक्स वैल्यू, दिस इज चला फिक्स वैल्यू है, समझा करो। हाँ अक्सर इस दुनिया में अनजाने आते हैं, ठीक है। तो ये फिक्स वैल्यू है मेरी, तो मुझे और 1/2 का मान बदल सकता है क्या? नहीं ना, 1/2 मतलब 0.5, कहीं उतना ही रहेगा, वो चला एकदम फिक्स है। और जब ई फिक्स है तो क्या करेंगे, हम इसको मिटा देंगे और दिखा देंगे, क्या दिखा देंगे, पावर, कि H1 जो है सिर्फ और सिर्फ T के बदलने से बदलने वाला है। मतलब जैसे जो शादियां हो जाती है तो जो हस्बैंड होते हैं सिर्फ जब उसकी लुगाई जो कहेगी वही करेगा, तो उसी हिसाब से जो H1 है, तुम लोग भी करते होगे ना, अपनी लुगाई की बात मानते होगे सिर्फ, हाँ? H1 जो है वो T1 पे डिपेंड होगा। इसी प्रकार से जब आएंगे तो H2 भी हो जाएगा, H2 बराबर T2 का स्क्वायर। मैंने एक निकाला, आप दोनों निकाल लेना भाई साहब। अब डिवाइड कर दो, H1 अपान H2 बराबर क्या हो जाएगा, T1 का स्क्वायर T2 का स्क्वायर। तो अगर T1 अपान T2 निकालोगे तो अंडर रूट में H1 अपान H2 आ जाएगा। यही हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। आप देख सकते हो आपके नजर के सामने ये क्वेश्चन सही मैंने कर दिया और बता दिया कि भाई साहब किस प्रकार से ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है। गाइस
सर अभी लुगाई ही नहीं आई है। अच्छा, ओहो हम तो भूल ही गए थे, अभी लुगाई तुम लोग की नहीं आई है। अच्छा, लुगाई की लुगाइयां देखना, लुगाइयां मत लाना, नहीं तो फिर गड़बड़ा जाएगा मैटर तुम लोग का। चलो आगे के क्वेश्चन में थोड़ा सा हम चलते हैं जी, ठीक है। हम क्वेश्चन नहीं लेके आते हैं, हम क्वेश्चंस लेके आते हैं, मतलब प्लूरल रहता है, जैसे हम क्वेश्चन थोड़ी लाते हैं। तो जिस प्रकार से हम क्वेश्चन न लाके हम क्वेश्चन स लाते हैं, यस लगा होता है बहुत सारा, उसी प्रकार तुम लुगाई न लाके लुगाइयां लाना, और क्या, फिर पता चलेगा। अगला, 24 घंटा ड्यूटी करना पड़ेगा ससुरा खिलाने के लिए जिंदगी चलाने के लिए 24 घंटा ड्यूटी करना, फिर पता चलेगा। ठीक है, अब देखो कह रहे उष्मी मान। उष्मी मान क्या होता है? जैसे कोई ईंधन है, फ्यूल है, कोई हमारा फ्यूल है, उसके 1 ग्राम जलाने पे, कोई फ्यूल है, किसी ईंधन का उष्मी मान क्या होता है? उष्मा की वह मात्रा है, जैसे किसी भी ईंधन का उष्मी मान, उष्मा की वह मात्रा है, क्या उष्मा की वह मात्रा है, उष्मा की वह मात्रा है जो उसके 1 ग्राम जलाने पर प्राप्त होता है। जैसे मान लो 1 ग्राम लकड़ी जलाओ, 1 ग्राम कोयला जलाओ, 1 ग्राम पेट्रोल जलाओ, पेट्रोल मत जलाओ बहुत महंगा है, ठीक है, हम लोग तो गाड़ी चलाना बंद कर दिए, गाड़ी उड़ी रख दिए खड़ा करके, ठीक है। कि बढ़ते क्रम में कौन सी व्यवस्था ठीक है? मतलब देखो हाइड्रोजन का सबसे कम चारकोल, मतलब ये बढ़ते क्रम में, छोटा उससे बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा, तो कह रहा है कि किसका कौन सा सही एकदम करेक्ट आंसर बताइए। कौन? बी आंसर आ रहा है, बी आंसर सबके आ रहे हैं। हाँ बहुत अच्छे मेरे लाल, वेरी गुड। एक बार जबरदस्त तरीके से इस सेशन को शेयर करिए, तभी तो मजा आएगा। लकड़ी है, लड़की मत समझना, कुछ अंधभक्त होंगे वो लड़की समझ जाएंगे करा के, हैं? अच्छा, लकड़ी तो तीनों में है, सही बात है, लकड़ी का सबसे कम होता है, तो पहले ऑप्शन वाला गलत होगा, क्योंकि लकड़ी का इन सब में सबसे कम होता है। तो लकड़ी के बाद चारकोल, चारकोल के बाद क्या आना चाहिए जी? बायोगैस। अब बायोगैस के बाद हाइड्रोजन, ठीक है, तो मतलब हाइड्रोजन का सबसे ज्यादा, उससे कम बायोगैस, चारकोल का उससे कम, लकड़ी का सबसे कम उष्मी मान होता है। मतलब 2 क्विंटल तुम लकड़ी जला डालो, उससे अच्छा है कि 100 ग्राम हाइड्रोजन जला दो, 200 ग्राम हाइड्रोजन जला दो, बात हो जाएगी बराबर। तो इसका उष्मी मान कम है, तो गाइस ये ऑप्शन आप लगा लेना, मुझे लगता है बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। चलिए शेयर करते रहिए इस सेशन को, मैं आपको एनर्जी बूस्टर रूप में दे रहे। अब कह रहे भूरा कोयला, ओहो हो, भूरा कोयला लेके आए हैं। चला, अभी तो हम बात ही कर रहे थे भूरा कोयला की बात में कर, लिग्नाइट जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं? लिग्नाइट। लिग्नाइट इसी को कहते हैं, इसी को लिग्नाइट के नाम से भी जानते हैं, लिग्नाइट इसी को कहते हैं अंग्रेजी में। लिग्नाइट में कार्बन की मात्रा क्या होती है? व्हाट इज द मात्रा क्या होती है? क्या 38% होती है, या 25% होती है, या 19% होती है, या होती है 15%? मेरे दोस्त जरा बताने की कोशिश करिए। अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद रखना, ठीक है बेटा। कल वाली क्लास तुम भूल गए ना, तो समझ लेना काजू बादाम मिस कर दिए। कल 11 बजे वाली क्लास जो कि रेसवा एकेडमी मोबाइल ऐप पर मैराथन क्लास सेकंड होने वाली है, समझना काजू बादाम भूल गए और मिस कर दिए, अब जिंदगी में यह मिलेगा नहीं, कभी नहीं मिलेगा, ठीक है। क्या 25%? सबके आंसर आ रहे हैं सर 25 होता है। अच्छा देखो एक्चुअली में ये मात्रा 38 भी हो सकता, 28 भी हो सकता है। सुनो एक्चुअली बात कहां फंस जाती है, इसका मैटर फंसता क्या, जो भूरा कोयला लिग्नाइट होता है इसमें 25 से 28% तक, 25 से 28% तक होता है कोयला। क्या समझे जी? सर 25 से 28% तक होता है कोयला, तो इस ऑप्शन के जगह पे 25, 26, 27,
28, इन चारों में से कुछ भी हो सकता है। क्या? इन चारों में से कुछ भी हो सकता है और जो होगा वह सही होगा मेरे दोस्त। सही बात है कि नहीं? हाँ। अच्छा एक क्वेश्चन मैं पूछूं, इस कोयला में नमी की मात्रा, मॉइस्चर की मात्रा कितनी होती है? क्या मॉइस्चर की मात्रा कितनी होती है? मैं पूछना चाहता हूं मेरे दोस्त कि इसमें मॉइस्चर की मात्रा होती कितनी है? एक बार शेयर, आज जो क्लास नहीं लिया अटेंडेंस बन रहा सबका, ठीक है, याद रखना मॉइस्चर की मात्रा कितनी होती है। चलिए 25%, 26, 27, 28, इसमें से कोई ऑप्शन ही नहीं है। ये ऑप्शन सही है इसका, 25 से 28% याद रखना। ये मत करना मास्टर साहब ने तो 25 बताया था 27 आ गया, नहीं 25 से 28 भी हो सकता है। अब मॉइस्चर कितना कभी कभी पूछता है, 66% इसमें नमी होती है। कितना होता है मेरे दोस्त? सर एक ही हेडफोन में बज रहा है, ऐसा थोड़ी हो सकता है, दोनों में बज रहा होगा, ठीक है। आगे चलते मेरे दोस्त। यदि बल को 4 गुना तथा तल के क्षेत्रफल को आधा कर दिया जाए तो दाब जो है प्रारंभिक दाब का कितने गुना हो जाएगा? आपके पास ऑप्शंस दे रखे हैं, 2/4 गुना, 4/2 गुना। ससुरा एकरा को लिखना चाहिए 2 गुना, एकरा को लिखना चाहिए 1/2 गुना, यहां लिखा है 8 गुना, यहां 1/8 गुना। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं, ठीक है। हाँ बताओ जल्दी से, 8 गुना सबके आंसर। अच्छा गांव में कई चेला ऐसा होता है ना जो अपने आप को बहुत तेज बनेगा, ठीक है, वो लगेगा वो सबसे पढ़ाकू लड़का है, बाकी सब ठीक है कुछ करते नहीं है, पढ़ते लिखते तो है नहीं, घूमते हैं, तो उसको लगता है तू सबसे पढ़ाकू लड़का है गांव में, ठीक है, तो वो तुम्हारे हर क्वेश्चन में टांग अड़ाएगा, ठीक है। तो ऐसे लड़कों के लिए क्या किया जाता है, 2-4 को ऐसा क्वेश्चन रखा जाता है कि ससुरा वगैरह से पूछो तो वगैरह आया ना, वो नहीं आएगा मुझे पता है। तो हम थे तो चिल्ला कर रहा है, ऐसे गए तो पूछने लगे आप बहुत पढ़ते हैं सुने हैं। हम कहा नहीं नहीं भाई ऐसी बात तो है नहीं, हम बहुत ज्यादा नहीं पढ़ते हैं, थोड़ा बहुत इतना पढ़ लेते हैं कि चिट्ठी पढ़ पाए, चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने कौन सा देश तुम चले गए। हाँ गाना बड़ा अच्छा था, तो हमको इतना हम पढ़ते हैं जितनी चिट्ठी पढ़ सके, चिट्ठी। तो कर नहीं नहीं, तो लगा ऐसे फेंकने टाइप का, तो एक बंदर वाला क्वेश्चन रखे थे, हमको बताइए जरा इसको। एक मेरा दोस्त पूछा था, तो ऐसे लोग होते हैं, ऐसा नहीं करना। देखिए आपके पास नॉलेज है, उसका दिखावा मत कीजिए, पहली बात, दिखावे से कुछ होने वाला नहीं है, उसका सही यूटिलाइजेशन कीजिए, ठीक है, उसका सही। ससुरा बता ही नहीं पाया आज तक क्वेश्चन, तो इस बार घर गए थे तो फिर हमसे पूछा भैया जरा भाई क्वेश्चन बता दीजिए कैसे हुआ, नहीं आ पाया, बड़ी मेहनत की है। तो हम कहे अच्छा अच्छा चले आगे। अच्छा अंजलि गुप्ता को हम करते हैं ब्लॉक, स्वाहा। चलिए और कुछ आगे चलते हैं, चलिए आइए इसको करते हैं। जैसे हमारे पास एक दाब होगा P1, फोर्स होगा, दाब बराबर, दाब को हम प्रेशर भी कहते हैं, वो वाली प्रेशर नहीं जो मॉर्निंग वाली प्रेशर की हम बात नहीं कर रहे, ये प्रेशर मतलब दाब की बात होता है। क्या? ये प्रेशर दाब की बात होता है, ठीक है। बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल हो गया, ठीक है, बल बटा क्षेत्रफल हो गया। तो गए ये पहले कंडीशंस में हमारे हैं। क्या? अब दूसरे कंडीशन करा बल को 4 गुना, यानी F को P2 में बल को 4 गुना मतलब F का 4 गुना, और तल के क्षेत्रफल A को आधा कर दिया। क्या? तल के क्षेत्रफल को आधा कर दिया गया, मतलब A जो था यहाँ पे A था, यहाँ पे हमें A/2 मिल जाएगा। अगर प्रॉपरली इसको सॉल्व करोगे तो ये ससुरा जो है
ऊपर जाके गुणा करेगा 4 दूना 8, 8 ठीक है, 8 एफ बाई ए, ठीक है, एफ बाई ए। हमारे पास इक्वेशन 2 मिल गया। हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 बराबर 8 एफ बाई ए, एफ बाई ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एफ बाई ए की जगह सीधे सीधे हम क्या लिख सकते हैं बताइए, P1 लिख सकते हैं। यानी प्रारंभिक दाब, ये है हमारा प्रारंभिक दाब, प्रारंभिक दाब का जो अंतिम दाब है, प्रारंभिक दाब का 8 गुना है। तो यहां पे हमारे ऑप्शन मिल जाते हैं 8, तो 8 जो होगा वह राइट आंसर होगा मेरे दोस्त। ये होती है ना कमाल की बात है, कमाल कर दिए हो। अरे निशु त्रिपाठी, आप क्या करो, हेडफोन को निकाल दो ना, ऐसे सुन लो, आज वो हो जाएगा, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ओके चले, साउंड कौन कौन धीरे आ रहा है, कोई मेरा प्यारा सा स्टूडेंट बता दो साउंड परफेक्ट है कि नहीं। हेलो 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 हेलो, हाँ जी सर। अरे यार मैं भी तो सुन लूं, आवाज नहीं आ रहा है, एक बार मुझे भी सुनने दो। हेलो हेलो, अच्छा हेलो हेलो सर, साउंड अच्छा, साउंड परफेक्ट आ रहा है, आ तो रहा है, हम सुन नहीं रहे, हमारे पास सिस्टम नहीं है, पहले हम चेक करते हैं उसके बाद। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ना चाहेंगे। देखिए ये जो क्वेश्चन है तगड़ा है, थोड़ा सा तगड़ा, बहुत तगड़ा नहीं है, इतना भी तगड़ा नहीं, तुम कर नहीं पाओगे। कार्बनिक यौगिकों में कार्बन की संयोजकता, अंग्रेजी में मैं बोल दे रहा हूं, वैलेंसी ऑफ, शेयर करके आओ, 9 स्टूडेंट होने चाहिए। कार्बनिक यौगिकों में कार्बन की संयोजकता क्या है मेरे दोस्त, क्या 1 है, क्या 2 है, क्या 3 है, क्या 4 है, बताइए मेरे दोस्त। 1 2 या 3 या 4, कौन सा ऑप्शन सही होगा, विच वन इज द राइट एंड परफेक्ट आंसर, मैं जानना चाहूंगा आप सबसे। बहुत अच्छा, बहुत मस्त है, ठीक है, बहुत अच्छा शेयर मेरे दोस्त। कार्बन, कार्बन का पहले बात तो परमाणु क्रमांक 6 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, कन्फिगरेशन मतलब 6 बराबर 2, अच्छा। और मैंने बताया था मेरे दोस्त आप सभी को, मैंने बताया था कि जब किसी परमाणु के जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे, अगर उसके अंतिम कक्षक में इलेक्ट्रॉन 1 2 3 और 4 है, तो उनकी संयोजकता यही हो जाएगी, उनकी संयोजकता यही हो जाएगी। जैसे किसी के अगर बाहरी कक्षक में, किसी के बाहरी कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी संयोजकता 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4, तो इसके में 4 है तो मतलब इसकी संयोजकता 4 हो जाएगी। बट एक और हमारे मन में ख्याल आ रहा है, वाह बहुत बहुत थैंक यू आप सबके लिए, दिल से सैल्यूट, 900 प्लस करने के लिए तहे दिल से आप सबका। हमेशा मैं हेल्प करता रहूंगा, हर तरीके से जी जान लगा दूंगा जब तक आप लोग सेलेक्ट नहीं हो जाओगे। चलिए, और कंडीशन आता है अगर 4 से अधिक हो, चेहरा सब सोचेगा मेरा कि भैया 4 से, ए बच्चा देखो अगर 4 से अधिक होगा ना तो क्या करना, तब 8 में से, जैसे मान लो 5 हो गया, 5 6 और 7, 8 रहेगा तब तो उसको 8 रहेगा तो संयोजकता, संयोग करने की जरूरत नहीं है, उसका पेट भरा है, ऑक्टेट फुल है, ऑक्टेट मेरे दोस्त फुल है, तो 8, जैसे मान लो 5 है तो 8 में से 5 घटा दे 3 हो जाएगा, अगर 6 है तो घटा देना, अगर 7 है तो घटा देना, मतलब जब भी 4 से अधिक होगा तो उसको हम 8 से घटा देंगे, उसकी संयोजकता हो जाएगी। अच्छा बताओ मैग्नीशियम की कितना होता है, मैग्नीशियम की संयोजकता, मैग्नीशियम की संयोजकता बता दो, साथ में मुझे एल्युमिनियम का भी बता दो क्या होता है, ये पूछे गए क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, ठीक है। 1 के लाइव आ जाओ जल्दी से, बिल्कुल आज होना ही चाहिए मेरे दोस्त। किसमें है कितना दम, अब कौन है बाजीराव संघम, ठीक है। अरे रख हौसला ओ मंजर भी आएगा, अरे रख हौसला
तो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। यूं ही ना बैठ थक कर अमंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, मजा भी आएगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो आप जान लो मैग्नीशियम का 2 बताया, 2 और 23 नहीं चेला, -2 नहीं चेला। क्या बकलोलॉजी से आंसर कभी कभी देते हो, 2 और 3 बहुत अच्छा, 2 और 3 होगा, क्योंकि आप इसमें 13 ले लो, 13 का करोगे 2 8 3, तो अंतिम में 3 आ गया। 12 का कर दो 2 8 2 आ गया। तो मेरे दोस्त इस प्रकार से इसके राइट आंसर। अगले चलिए आइए जरा ले चलता हूं आपको तमन्नाओं की शहर में। हाँ, ये है तमन्नाओं का शहर। मेरा सबसे फेवरेट क्वेश्चन, मेरा सबसे फेवरेट एंड मस्त वाला क्वेश्चन, मुझे बहुत इस टाइप के क्वेश्चन ना, आई लव इट, आई लव यू माई क्वेश्चन, आई लव माई क्वेश्चन, मुझे अच्छा लगता है। इसको मैं एक बार प्रपोज कर दिया इस क्वेश्चन को, तभी से मुझे बहुत ज्यादा आता है ये क्वेश्चन। एक यथार्थ सेंटीमीटर है। यथार्थ मतलब जो शुद्ध रूप से माप सकता है, यथार्थ का मतलब जो शुद्ध रूप से माप सकता है उसको कहते हैं यथार्थ। सेंटीग्रेड थर्मामीटर तथा एक दोषयुक्त मतलब उसमें कहीं ना कहीं फॉल्ट है, फ़ारेनहाइट। थर्मामीटर किसी वस्तु का ताप क्रमशः 60 डिग्री, मतलब ये वाला 60 डिग्री मापता है और ये वाला फ़ारेनहाइट वाला 141। तो सेल्सियस पैमाने पर कितना मान है, 60 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट पे मान कितना है, 141 डिग्री फ़ारेनहाइट। चलिए मेरे दोस्त, मुझे यथार्थ सेंटीग्रेड, ये जो माप है ये है यथार्थ का। हाँ 8 बजे से मैथमेटिक्स की क्लास इसी में होने वाली है, 8 बजे से याद रखना, यथार्थ है। तो भाई जब यथार्थ है तो मैं यथार्थ फ़ारेनहाइट मान निकाल सकता हूं, क्योंकि चला हमने अपनी थियरी वीडियो जो कि रेशवा एकेडमी मोबाइल ऐप पे लगा है, थियरी वीडियो जो कि रेशवा एकेडमी मोबाइल ऐप पर, उसमें मैंने फार्मूला बताया था। भाई साहब क्या फार्मूला था, C बराबर क्या होगा, C/5 बराबर F माइनस क्या बताए थे, जल्दी बताओ, 32/9। इस फार्मूले से इस यथार्थ सेंटीग्रेड माप को मेरे दोस्त हम बदल सकते हैं फ़ारेनहाइट में। आइए बदलने की कोशिश मैं डायरेक्ट करूंगा, जगह की प्रॉब्लम है, ठीक है, जगह की प्रॉब्लम है तो मैं डायरेक्ट करने वाला हूं। तो C का क्या है, 60/5 बराबर F -32/9। 5 एकम 5, 5 दूना 10, 12। जल्दी बताओ, ठीक है, इसका गुणा इधर कर दो, F -32, विच इंप्लाइज दैट F बराबर 108। ये जाएगा ससुरा इधर, तो इसको रिश्तेदारी में जरा जुड़ जाएगा, तो 140 डिग्री फ़ारेनहाइट आ गया। मतलब भाई दोषयुक्त पैमाना जो था, जो मान मेजर किया था 141 डिग्री, अगर यही यथार्थ पैमाना नापता तो मापता 140। तो देखो एगो यथार्थ वाला माप रहा 140, और जो गलती वाला है जिसमें त्रुटि है वो माप रहा 141। तुम्हें दिख रहा कि नहीं कितना त्रुटि आ रहा है। हाँ 15 अगस्त को मैं सबको जिलेबी खिलाऊंगा, चलो अच्छी बात है, मेरी तरफ से जिलेबी एकदम फ्री, सभी दुकानों पर जितना बनारस में दुकान है सब पे फ्री करा दूंगा। चल इसमें से माइनस कर देना, कितना आ जाएगा 1, मतलब 1 डिग्री का ये क्या कर रहा है, गलती माप रहा है। 1 डिग्री फ़ारेनहाइट का ये गलत माप रहा है, जो कि बिल्कुल सरासर मेरे दोस्त सरासर गलत बात है कि 1 डिग्री गलत क्यों मापेगा। तो वही माप, देखो गलतियां यहीं पे होती है कि आप क्वेश्चन को इतना तेजी में पढ़ते हो कि समझ नहीं पाते हो, समझना जरूरी है। चलिए अगला क्वेश्चन, मैं उम्मीद करता हूं एक एक चेला को आ गया होगा। अब क्वेश्चन कह रहा है भाई साहब कार्बोनेट आयन का तुल्यांकी भार क्या है मेरे दोस्त।
चलो बहुत अच्छी बात है, एकदम शेयर करते रहो, धनाधन शेयर होनी चाहिए। मैं कह रहा हूं कार्बोनेट आयन, पहले हमें ये जानना पड़ेगा होता क्या है कार्बोनेट आयन, हमें जानना पड़ेगा कि नहीं मेरे दोस्त, जल्दी बताओ। अच्छा चलता हूं दुआओं में याद रखना, तुल्यांकी भार निकालना है, ठीक है, ठीक है। देखो चेला, आयन का तुल्यांकी भार, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाने के बाद तुल्यांकी भार ही पढ़ाने वाला हूं। रेशवा एकेडमी ऐप पर इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाने के बाद तुल्यांकी भार ही पढ़ाऊंगा। आयन का तुल्यांकी भार क्या होता है? तुल्यांकी भार आयन का परमाणु भार, आयन का परमाणु भार या अणु भार कह दो, अणु भार, ठीक है। आयन का अणु भार साथ में क्या होगा मेरे दोस्त, बताएंगे क्या आप लोग? अच्छा, आयन पर आवेश कितना है? जी बिल्कुल, आयन पर आवेश, आयन पर आवेश। चलिए, ये तो रहा फार्मूला। कार्बोनेट, कार्बोनेट का क्या होता है? CO3 माइनस माइनस, याद है कि नहीं? जी याद होना चाहिए। कार्बोनेट को लिखते हैं CO3 माइनस माइनस, तो माइनस माइनस दो गो है, तो C का कितना होता है? C का होता है 12, ऑक्सीजन 16 या 48, जोड़ दो क्या होगा? 60 हो जाएगा। मतलब इनका जो हमारा अणु भार निकालना था भाई साहब, इनका अणु भार आ गया। ये सिर्फ तब लागू होगा फार्मूला जब आयन होंगे, याद रहे मेरे दोस्त। नहीं कहा सर ने तो यही बताया, आयन के लिए अलग, धातु के लिए अलग होता है। ये बहुत बढ़िया हार्ड चैप्टर है, लेकिन इसको मैं नेक्स्ट वीक लेके आऊंगा रेशवा एकेडमी, रेशवा एकेडमी मोबाइल ऐप पर। घबराइए मत, रेशवा एकेडमी पर एकदम खतरनाक चीजें अब मिलने वाली है, घबराने की जरूरत नहीं है, पैसा वसूल चीजें मिलेंगी। यहाँ पे रख दो 60, आयन का अणु भार रखना 60, आयन पर आवेश कितना गिनो जरा, एगो दूगो, इससे ज्यादा तो है नहीं, इससे ज्यादा तो है नहीं, दुइये गुना है। आयन पे जो अणु भार है वो दुइये गुना है, तो 2 से डिवाइड कर देना, तो 2 तिया 6 यानी 30 आ जाएगा। तो मेरे दोस्त, मेरे साथियों, राइट आंसर कहां गया? कहां गया बेदर्दी दिल को तड़पा के? देखो 30 हो गया, ठीक है, 30 हो गया, ठीक है, राइट आंसर। चले आगे मेरे दोस्त, बताइए। आप सभी साथियों को बहुत बहुत स्वागत है मैराथन क्लासेस में। आज वाली तो मैंने फ्री कर दिया था कि भाई सब जान ले, कल वाली होगी ऐप पर। चुंबकीय द्विध्रुव, बढ़िया क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन। चुंबकीय द्विध्रुव जिसका आघूर्ण यम है, क्या है? जिसका आघूर्ण यम है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र B से थीटा कोण बनाते हुए रखा है, थीटा कोण बनाते हुए रखा है। द्विध्रुव पर लगने वाला जो बल युग्म का आघूर्ण होगा वह होगा क्या मेरे दोस्त? चुटकियों में बताना है आंसर जी। इसका फार्मूला जानिएगा, इसका फार्मूला मैं बता दे रहा हूं मेरे दोस्त। इसका फार्मूला क्या होगा? देखिए, द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म, लगने वाला बल युग्म मेरे दोस्त, बल युग्म का आघूर्ण जो होता है यम, बी का मल्टीप्लाई साइन थीटा। यही ऑप्शन आपका डी वाला जस्ट इसके नीचे आ गया है, सही होगा क्या? यम बी साइन थीटा। आपको पता है यम आघूर्ण है, बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। बी इज द मैग्नेटिक फील्ड, क्या है मेरे दोस्त? बी इज मैग्नेटिक फील्ड। चलिए आगे वाले क्वेश्चन को चलते हैं। क्या नाम है स्टूडेंट? अंकित, अवधेश, राहुल, हाँ अनुज, क्या बात है, ओहो, शर्माना नहीं है, आंसर धड़ाधड़ देना मेरे साथियों। आ जाओ। सर बंगलिनिया कहाँ गई? अरे हम बंगलिनिया के पीछे घूम रहे हैं, गधा कहीं कैसा पूछ रहा कि बंगलिनिया कहाँ गई। कह रहा है कि 4 गुणे 10 पे घात, बढ़िया सा क्वेश्चन। ये टॉपर स्टूडेंट करते हैं, ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं वह टॉपर स्टूडेंट करके आते हैं एग्जाम में, टॉपर स्टूडेंट करके आते हैं। जैसे इतना किलोग्राम मीटर के 20 सेंटीमीटर तार में 10 एम्पियर की धारा का मतलब करंट बह रही है, ऊपर की ओर
तार को रोके रखना, ऊपर तार को रोके रखने के लिए हमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं। वो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, बस प्यारा सा दिलदार क्वेश्चन, दिल में बसने वाला, दिल में जगह बनाने वाला क्वेश्चन है। तो जरा इसको करिएगा, जरा इसको करिए। देखिए एक प्रकार के, तो पहले बात तो mg जो होगा, तार का जो भार होगा mg नीचे लगेगा। क्या होगा, तार का जो भार होगा mg नीचे लगेगा, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र जो BIL होगा, BIL वो ऊपर इसको रोके रखेगा। और जब दोनों बराबर होंगे, जब मेरे दोस्त ये दोनों बराबर होंगे तो ही ना, जैसे मान लो तार है, ये देखो, हाँ ये जैसे मान लो ये वायर है, समझ लेना, दिस इज द वायर, दिस इज द वायर, ये वायर ऐसे है, इसको रोकने के लिए वी आर अप्लाइंग मैग्नेटिक फील्ड, वी आर अप्लाइंग मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड रोकने के लिए जब यहां पे उतना ही बल लगाना पड़ेगा, इसको भी उतना ही बल लगाना पड़ेगा, इसको भी मेरे दोस्त। तो क्या करेंगे, ये जो आपस में होंगे BIL बराबर mg, मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला है BIL। अगर किसी क्षेत्र में I एम्पियर की धारा फ्लो, मैग्नेटिक फील्ड में I एम्पियर की धारा फ्लो हो रही है, B मैग्नेटिक क्षेत्र में I एम्पियर की धारा फ्लो हो रही है, L लेंथ की लंबाई वाली तार है, तो उसमें यही क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो यहां से क्या पूछा है हमें, मैग्नेटिक फील्ड, आवश्यक चुंबकीय क्षेत्र। तो B बराबर क्या होगा, mg अपान में I इंटू L। m की वैल्यू क्या है, 4 गुणे 10 पे घात -3, g की वैल्यू 10 रख देना। I की वैल्यू कहां है, I की वैल्यू 10 है, L की वैल्यू कहां गई भी, देखो भाई प्रति मीटर 20 सेंटीमीटर दिया है, 20 सेंटीमीटर दिया है, तो 20 सेंटीमीटर को हम मीटर में चेंज करने के लिए 10 पे घात -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां हो जाएगा 20 गुणे 10 पे घात -2। चलिए कुछ समझ में आ रहा है मेरे दोस्तों, जरा बताइए कुछ समझ में आ रहा है क्या, जी समझ में आना चाहिए। अब देखिए यहाँ कटम कुटुम होगा, कटम कुटुम क्या होगा, कट्टम कुट्टुम हो जाएगा। जैसे 10, अरे भैया तू कहाँ भाग रहे, हम तुम लोग का क्या बिगाड़ लिए, मतलब कि तुम इतना परेशान कर रहे हो, कभी कभी हद होती है यार, मान जाया करो। हो गया 10 से 10 खत्म हो गया, 10 से 10 खत्म, इसको भी मनाना पड़ता है। जैसे तुम लोग बंगलिनिया को मनाते हो, अपने वाली को मनाते हो, फलनिया को मनाते हो, टेकरों को मनाने वाला है, यही है, ठीक है। सिस्टम हुआ, कैमरा हुआ, टैबलेट हुआ, कंप्यूटर, ये हम लोग की जान है। क्या है, सोना बाबू और जान यही है हम लोग के लिए। तुम लोग के लिए कोई और है, तो हम लोग के लिए सोना बाबू जान क्या है, यही है, ठीक है सर। हाँ देखो बाबू, अरे यार अंग्रेजी नहीं, मैग्नेटिक फील्ड ये दे दिया, इस कुछ चीजें समझ सकते हो, बहुत खतरनाक क्वेश्चन नहीं है। अब देखो 20 तक बच गया, तो क्या होगा, काटो जरा, काटो क्या होगा, काटो काटो काटो, क्या हो जाएगा, काटो फटाफट। एक छूट रहा है, कुछ तो छूट रहा है, समथिंग इज मिसिंग। अच्छा, ओ माय गॉड, दिस इज वेरी बिगेस्ट पार्ट। जैसे ये दिया है किग्रा प्रति मीटर, 1 मीटर में इतना किलोग्राम, तो यहां तो 20 सेंटीमीटर तार है, 1 मीटर, तो 20 सेंटीमीटर को जब हम मीटर में बदलेंगे तो इतना हो जाएगा। तो कुल यम क्या हो जाएगा, 20 गुणे 4 गुणे 10 पे घात -। देखो अब यहां से यहां पे गलती होगा, हमें पता था, देखो देखो हुआ ना, 1 किलोग्राम 1 मीटर में 1 किलोग्राम, तो 20 गुणे 10 पे घात -2 मीटर में इतना किलोग्राम। तो यहां देखो 20 छूट रहा था, तो 20 से 20 खत्म हो जाएगा। अब आ जाएगा सही आंसर तुम्हारा, ठीक है। अब देखो सही आंसर तुम्हारा आ जाएगा। आ रहा है सबका, आ रहा है सबका कि नहीं स्टूडेंट? अच्छा अभी भी नहीं आ रहा है, अभी भी कोई काटू काट रहा है क्या? ठीक है, 10 पे घात -2 ये पूरा रख देना, तो आ जाएगा आपका 4 गुणे 10 पे घात -3। ये मैं रखा हूं लास्ट में, ये टोटल वैल्यू, ये देखो टोटल वैल्यू, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर देखो कहां मिल रहा है, 4 गुणे कहां गया, ये वाला सही है। दिस इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, इसके बाद मैथमेटिक्स क्लास है, घबराने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाइड्रोजन गैस की विसरण दर एक अन्य गैस X की विसरण दर की 4 गुनी है, X का अणु भार क्या होगा मेरे दोस्त, बताइए X का अणु भार क्या होगा। हाइड्रोजन अकल, अच्छा मैं आप
जिसको मानते हो अपने वाली को चाहे दूसरे वाली को, जिसको भी मानते हो कसम खा के बताओ कि रेशवा एकेडमी मोबाइल ऐप पर कल दिन में 11 बजे, रेशवा एकेडमी मोबाइल ऐप पर कल दिन में 11 बजे कौन कौन लाइव क्लास में आ रहा है, कसम खा के बताना। अब कोई कहेगा सर हमारा कोई है ही नहीं है, हमारा मत कसम खाना, पहली बात हमारा कसम नहीं खाना बाबू। अगर आप पूरी तैयारी करना चाहते हो, बचे हुए समय में पूरी तैयारी करना चाहते हो, वो भी नाम मात्र की फीस, जैसे मात्र 299 में क्या चीज आपको फिजिक्स मिल जाएंगे, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा, साथ में मॉक टेस्ट मिलेगा, संडे प्राइज टेस्ट मिलेगा, कल रिजल्ट दिया गया था, ढेर सारी क्लासेस मिलने वाली है लाइव। तो अगर आप नहीं जुड़े हैं, हाँ अब हमारा ही कसम खा लो, ठीक है, हमारा ही खाओ। मरवाओगे क्या तुम लोग हमको, हाँ चलो कोई बात नहीं। मॉक टेस्ट जिसका कोई नहीं है वो हमारी कसम खा सकता है, कोई बात नहीं। आइए हमें फार्मूला जानना है। जो हमारा विसरण दर होता है 1/√d घनत्व के बराबर होता है, ठीक है। हाइड्रोजन गैस की विसरण दर एक अन्य गैस यक्स की विसरण दर की 4 गुनी है, तो यक्स का अणु भार क्या होगा। यक्स का नहीं पता है मुझे कुछ भी, हाइड्रोजन का मुझे पता है कि भाई साहब हाइड्रोजन गैस है H2 होगा, तो इसका अणु भार 2 हो गया, यक्स का अणु भार निकालना है, ठीक है। अब देखो तो R1 विसरण दर, अच्छा ये D हटाओ यहां से, यहां पे लिख दो यम, D नहीं लेंगे, यम इसलिए लेंगे क्योंकि भार दिया है। तो देखो क्या करेंगे, R1/R2 या RH2 ले लो अपान में RX बराबर √यम x हो जाएगा अपान में MS2। देखो इनवर्सली है तो ऐसे हो जाएगा, सीख सकते हो, बहुत अच्छा तरीका है ये। अब क्या करेंगे मेरे दोस्त, कहां से आया सर, कहां से आते हैं लोग, हाँ कहां से आते हैं। मैंने यहां अगर RH2 ले लिया तो ये MH2 होगा, इसी प्रकार से RX ले लूंगा तो 1/mx होगा, बस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड कर देना, आ जाएगा। तो देखो कह रहा है विसरण दर एक अन्य गैस X की विसरण दर की 4 गुनी है, तो है 4 गुना हो जाएगा, बटा में 1 हो जाएगा। अगर X की विसरण दर 1 है तो इसका 4 होगा, तो कह रहा हाइड्रोजन गैस की विसरण दर एक अन्य गैस X की विसरण दर की 4 गुनी, यानी अगर X की विसरण दर 1 है तो 4 गुना mx निकालना है। MS2 क्या है MS2 है 2। चलिए बहुत अच्छा, अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर दे मेरे दोस्त समझिएगा, मैं आ रही हूं, कल बुरा लेख सब लोग आना चला, हम बता रहा हूं समझो। अच्छा देखो, दिल ले गया परदेसी कोई रोकना था, क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला है। अब दोनों तरफ का, दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर रूट हट जाएगा, 4 चौका 16, mx बच जाएगा बटे में 2। अब mx इसके पास नहीं रहेगा, बहुत झगड़ालू है mx जो है, बहुत झगड़ालू है। अब जब झगड़ालू है तो उसके पास कहाँ रहेगा, अगर बात पैसा भी ना शॉपिंग कराने के इधर भाग जाएगा। तो mx जो होगा 16 गुणे 2 जो कि 32 आ जाएगा, मतलब इसका जो अणुभार है वह होगा 32 होगा। सही है मेरे दोस्त। एक बार मैडम जी की कसम, एक बार सर फलानिया जेल में गई, हाँ जो उड़ के मार रही थी, वही ससुरी कूद के मार रही थी, गजब। हम तो कोई बार देखे उस वीडियो, आपको ऑपरेटर दिखाए भी थी हमको पीछे। चलो आगे चलते हैं स्टूडेंट, चलिए आगे और भी बढ़िया। हाँ उछल के मार रही थी उसको, तो उसमें अभी ओलंपिक हुआ उसी में भेज दिए होते तुम लोग यार, एक आध मेडल लाती। एक कह रहा है 200 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को तेज गर्म करते हैं। भाई साहब 200 ग्राम, मैथ बस आने वाला है, 10 मिनट बाद मैथ आ जाएगा, 10 मिनट बाद मैथ आ जाएगा। देखो होता क्या है, 200 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट 200 ग्राम है, गरम कर दिए मोमबत्ती से, ठीक है।
तो जो क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस बच गया CO2 बच गया, ठीक है, प्राप्त होता है। उसकी अपक्रिया है तो जल के द्रव्यमान कितना चाहिए, अच्छी बात है, अच्छी बात है, असुंदर। देखो अगर ये 100 ग्राम है तो कैल्शियम कितना होगा 40, आप देखो 40 और 16 ये 56 ग्राम हो जाएगा। तो अगर 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट हम गर्म कर रहे हैं तो 56 ग्राम हमें मिल रहा है, ठीक है। अच्छा, तो 200 ग्राम अगर कैल्शियम कार्बोनेट गर्म करें तो 200 ग्राम अगर गर्म करें कैल्शियम कार्बोनेट तो कितना मिलेगा, 56 गुणे 100 बटे में 200, ठीक है, बटे में 200। नहीं समझ में आ रहा है क्या, किसी को कोई दिक्कत, थोड़ा सा मिस्टेक है, नहीं नहीं ऐसे नहीं हो, यहाँ ये 200 ऊपर रहेगा 200, अरे नहीं देखो यार ऐसे समझ लो ना, ऐसे समझो ना जरा प्यार से, कहने का मतलब तब 1 ग्राम में क्या होगा 56 बटा 100 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से 200 ग्राम में क्या होगा 56 बटा 100 में 200 से गुणा कर देना, 200 से गुणा कर देना मेरा दोस्त। चलिए इतना तो हमने सिखा दिया आपको, अब चीजें सिखाते हैं आपको, थोड़ी सी और चीजें आपको सिखा देते हैं। जैसे देखिए अगर एक्चुअली में देखा जाए स्टूडेंटा लोग, हाँ समझ में आया, अच्छा नहीं समझ में, देखो जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, इनमें पानी डालते हैं तो क्या बनेगा चूना, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड, ठीक है। तो कैल्शियम कितना था 56 ग्राम, 56 ग्राम में पानी कितना लगेगा 18। अब 18 कहां से आया, H2O, हाइड्रोजन का 2 ऑक्सीजन का 16, अणु भार हो गया 18, ये अणु भार दिख रहा हूं। तो अगर 56 ग्राम कैल्शियम से कितना क्रिया करता है, 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड से क्रिया करता है 18 ग्राम, तो 1 ग्राम से कितना करेगा 18 बटा 56। समझ में आ रहा है, एक एक स्टेप को समझना दोस्तों, एक एक स्टेप को समझना। सर प्लीज वंस अगेन, ठीक है। अच्छा बाबू देखो 63 क्वेश्चन में क्या दिक्कत हो गई, 63, अच्छा नहीं संतुलन कर दिया है वहां पे मैंने 63 वाले में, अच्छा 18 बटा 56 होगा। तो मेरे भाई मेरे पास तो इसको डिवाइड किया कितना आया है 112 आएगा, 112 ग्राम। तो 112 ग्राम कितना कैल्शियम ऑक्साइड के लिए कितना जल लगेगा 18 बटा 56 गुणे 112, 2 बार में जाएगा 18 दूना 36, यानी 36 ग्राम। देखो मेरे दोस्त समझने की कोशिश करना, ये केमिस्ट्री है, आसानी से नहीं आएगी। 200 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म कर रहे थे तो कैल्शियम ऑक्साइड कितना मिल रहा था 56 ग्राम, तो 1 ग्राम और गर्म करेंगे तो 56 बटा 100, इस 100 को ले जाकर इधर भाग दे दिया। इसी प्रकार से अगर 200 ग्राम करते हैं तो 56 बटा 100 गुणे 200 बराबर 112 हो जाएगा। सिमिलरली इसी प्रकार से हम क्या कैल्शियम को हाइड्रोजन से जल से क्रिया कराते हैं, तो 56 ग्राम के लिए अगर जल 18 ग्राम लग रहा है तो 1 ग्राम के लिए लगेगा 18 बटा 56, तो 112 ग्राम जो है उसके लिए लग जाएगा इतना, तो 36 इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, चलिए आगे वाले और भी प्यारे और दमदार क्वेश्चन है मेरे दोस्त, आ जाइए। देखिए क्वेश्चन है अच्छे अच्छे, बहुत मुझे बहुत पसंद आते हैं ऐसे न्यूमेरिकल, जिसका तैयार रहेगा उसको नौकरी पाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कभी जिंदगी में, ठीक है। किसका पूरा नाम जानना है जी, कह रहा ब्राउनी गति का कारण क्या है। देखो ब्राउनियन गति जो होता है जी, परिक्षेपण माध्यम में कणों का जो टकराना, परिक्षेपण माध्यम में कणों का टकराना जो होता है वही कहलाता है ब्राउनियन गति। नेक्स्ट क्वेश्चन, इजी वाले ज्यादा टाइम नहीं। अब देखो 2 तार है, चला क्या कह रहा है, 2 गो तार है, 2 जब तार है ए तथा बी समान लंबाई के हैं तथा एक ही पदार्थ के बने हैं तो रेजिस्टिविटी सेम होगी, लेकिन तार ए का व्यास तार बी के व्यास का 2 गुना है, तो तारों को समांतर क्रम में जोड़ा गया तथा विद्युत धारा गुजारी गई। ए तथा बी में उत्पन्न उष्मा का अनुपात बताइए। चलिए शुरू हो जाइए, अनुपात बताइए। बहुत अच्छे स्टूडेंट, हाँ आज क्लास रात को 9 बजे तक चलेगा,
खाना वाना खा के पानी वानी लेके बैठना, स्वाहा। अच्छे हो स्टूडेंट। R1 बराबर रो एक ही हो जाएगा सबके लिए, L1 समान लंबाई है तो L भी सबके लिए समान, L बाई A1 अलग होगा। R2 बराबर क्या होगा, रो इंटू L बाई A2 हो जाएगा, स्वाहा। समझ रहे हो, समझ में आया चला नहीं? क्या करते हैं, R1 अपान में R2 करते हैं, सब बराबर तो कट जाएंगे, बस बचेगा A2 अपान A1, यही बचेगा। A2 को हम क्या लिख सकते हैं, व्यास की बात कर रहा है तो पाई D2 D2 का स्क्वायर, ठीक है। पहले D2 मत लिख लो, पाई R2 का स्क्वायर, अब पाई R1 का स्क्वायर। एरिया जो होता है, क्षेत्रफल एरिया जो होता है, ये होता है पाई R स्क्वायर। तो R1 के लिए R1, R2 के लिए R2। चलिए अब देखिए, पाई से पाई कट गया, पाई से पाई जब कट जाएगा तो R2 कह रहा है A का व्यास B के व्यास का दोगुना है, ठीक है। A का जो व्यास है B के व्यास का दोगुना है, A का जो व्यास है मतलब रेडियस, तो यहां पर लिख सकते हैं D2 अपान में 2 का स्क्वायर अपान में D1 अपान 2 का स्क्वायर, मतलब दो दो कट जाएगा, बचेगा D2 अपान D1 का होल स्क्वायर। ये R1 R2 की बात मैं अभी सिखा रहा हूं आपको, मैं इसको ढकेलता हूं साइड में थोड़ा सा, ठीक है, इसको साइड में ढकेलते हैं। अब मैं समझाता हूं थोड़ा सा, और भी थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन पे ध्यान दिया करो तुम लोग। हाँ, अब तुम लोग जानो डाटा खत्म हो जाएगा। डाटा क्या करते हो दिन भर, बताओ करते क्या हो? तो R1 R2 बराबर यहां पे अगर निकालोगे तो R1 बराबर R2 अपन R2 D2 D1, तो कह रहा है B का व्यास का दोगुना, A का व्यास B का, तो मतलब है 1 है तो है 2 हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4 हो जाए। चलिए R1 R2 हमें मिल गया 1/4, ठीक है। ये समांतर में जुड़े हैं, यहां पे पकड़ने की कोशिश करिए। समांतर में क्या बराबर होता है, जल्दी से बताइए, समांतर में क्या बराबर होता है, वोल्टेज बराबर होता है। समांतर में जब वोल्टेज बराबर होगा मेरे दोस्त, समांतर में जब वोल्टेज बराबर होगा तो H बराबर V स्क्वायर बाई R1, H2 बराबर V स्क्वायर बाई R2, मतलब H1 अपान H2। T से T खत्म हो जाएगा, T भी होता है लेकिन T से T कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा R2 अपान R1 यानी 4/1 हो जाएगा। यहाँ पे R1 R2 निकाला है, उल्टा कर देना, 4/1 उत्पन्न होगा। यानी गाइस अगर राइट आंसर देखे तो जो हमारा हीट का फार्मूला होता है B स्क्वायर बाई R/T, ये ले लिया जब वोल्टेज बराबर होगा तो H1 रेशियो H2 बराबर 4:1 आ जाएगा। इज द राइट एंड करेक्ट आंसर। सर आज तो जलवा हो गया, बहुत अच्छी बात है, शेयर करिए। अब इसके बाद आ रही है आपकी एक क्वेश्चन के बाद मैथमेटिक्स की सुपर और डुपर और छत के ऊपर वाली क्लास, तो आप उसका भी क्लास लेंगे, मजा उतना ही आएगा जितना आता है पढ़ाई में। पढ़ाई में कभी बोर मत होना, बहुत प्रीशियस क्लासेस, कीमती क्लासेस, काजू बादाम वाले क्लासेस मिल रहे हैं। ओजोन ऑक्सीजन का है क्या, ओजोन ऑक्सीजन का क्या है बताइए, क्या यौगिक है, क्या अपरूप है, क्या मिश्रण है, इनमें से कोई नहीं। तो गाइज जो ओजोन है ऑक्सीजन का अपरूप, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। बी क्या है, ऑक्सीजन जो है अब चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो मैं बताया हूं, अब देखो ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। सोचो ये क्वेश्चन मैंने तुम्हें लिखवाया था कि वीवीआईपी क्वेश्चन है, वीवीआईपी क्वेश्चन है। तुम लोग मानते तो हो नहीं, कभी कभी तो मानते नहीं हो, लेकिन मानना तो पड़ेगा। जब एग्जाम में बैठे हुए तो ये क्वेश्चन में आएगा। 3 अर्ध आजीवन के पश्चात कोई रेडियोएक्टिव तत्व की प्रारंभिक मात्रा कितने प्रतिशत अंश शेष बचेगा। 2 प्रकार के क्वेश्चन पूछता है,
एक पूछता है कितना शेष बचेगा, दूसरा पूछता है कितना खलिया जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा। मान लो एक तत्व है ए, इसका मात्रा है 100 गना 100% है, परसेंटेज में लेते हैं, ये परसेंटेज में पूछ रहा डायरेक्ट परसेंट में, ग्राम में पूछता ग्राम में, तो 100% 1/2 लाइफ पीरियड, एक अर्ध आयुकाल हिंदी में कहते हैं। बाद 4 फुट का है तो एक अर्ध आयुकाल बाद 2 फुट का हो जाएगा, आधा हो जाता है तो 50% हो जाएगा। सब लोग तो मुजबानी याद होगा, कई लोग को, बहुत अच्छा, बहुत ही तगड़ा। अब दूसरा जो है, हमें 3 अर्ध आयुकाल चाहिए, ये तो पहला हो गया। दूसरा सेकंड HLP बराबर हाफ लाइफ पीरियड बराबर, फिर अब इसको प्रारंभिक मान लेगा, अब इसका आधा हो जाएगा जो कि होगा 25%, जो कि होगा मेरे दोस्त 25%। अब फिर दो HLP हो गया, तीसरा HLP लगाएंगे, थर्ड HLP बराबर, अब इसका आधा हो जाएगा यहां पे 25 का आधा 12.5%। तो हमें 3 कहा है, अगर 4 कहता तो एक और ले जाते, 5 कहता तो एक और ले जाते हैं, ठीक है। तो भाई साहब 12.5% अंश जो होगा वह शेष होगा। क्या होगा? 12 ये स्क्रैच करने खुरचने में पैसा मिलता था, पहले इनाम मिलता था खुरचने पर, तो खुरचे हैं तो 12.5% आया है। तो यही आपका राइट एंड करेक्ट आंसर होगा मेरे दोस्त। क्या होगा? राइट एंड करेक्ट आंसर, सही है। चलिए ओके, तो गाइस अब आप, मुझे लगता है कि आप इंतजार कर रहे हो मैथमेटिक्स की क्लास का, जिसका भी समय भी हो चुका है, चला है, ठीक है। तो कहते हैं ना चेला तू कुछ भी कर सकता है, तो सही बात है, तुम लोग कुछ भी कर सकते हो। हर एक क्लास लीजिए मेरे दोस्त। कल आपको मैं थोड़ा सा बता दूं, थोड़ा सा मैं आपको इंफॉर्मेशन दे दूं कल के बारे में। 11 बजे सेकेंड मैराथन क्लास, क्या सेकेंड मैराथन क्लास ज्वाइन करने के लिए अभी डाउनलोड करिए क्या, रेशवा एकेडमी मोबाइल ऐप को, रेशवा एकेडमी मोबाइल ऐप को, और ज्वाइन करिए। मात्र 299 में, सिर्फ 1 टाइम पेमेंट है, 1 टाइम पेमेंट है, एग्जाम तक चलेगा, 1 टाइम पेमेंट। और क्या करिए, जुड़ जाइए हमसे, और मैं बताता हूं आप मैराथन क्लास मिलेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स सभी सब्जेक्ट मिलेंगे, और मॉक टेस्ट मिलेगा, प्राइस टेस्ट मिलेगा, अपने जीवन को सुधार पाओगे। सबसे अच्छी बात है कि सिविल ट्रेड मिलेगा, इलेक्ट्रिकल मिलेगा, मैकेनिकल मिलेगा, साथ में आपको अच्छा सा गिफ्ट के रूप में रेशवा एकेडमी की तरफ से गवर्नमेंट कॉलेज भी मिलेगा। तो चलिए अब वेलकम करते हैं आपके इंजीनियर अशोक सर मैथमेटिक्स के लिए। मैं उनको बुलाता हूं, कहते आमंत्रित करते हैं, और आप लोग पूरे दिलो जान से क्लास में शाम वाली जिस प्रकार से जोश के साथ जुनून के साथ पढ़ते हो, इस क्लास को भी जबरदस्त तरीके से लीजिएगा, ठीक है। तो आइए सर, बच्चे इज वेटिंग फॉर यू। तो गाइस वंस अगेन आप सभी का स्वागत है पॉलिटेक्निक के नंबर 1 स्टडी चैनल रेशवा एकेडमी दी रेस ऑफ चैंपियन में। तो बहुत ही देर से मैं भी वेट कर रहा था कि आपकी एक और शानदार और खूबसूरत क्लास को कंडक्ट कराया जाए,
और इतने स्टूडेंट जिनको हम डेली सुबह और शाम एड्रेस करते, चाहे वो बिहार के हो, चाहे यूपी के हो, चाहे ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोने से छुपे हुए खूबसूरत स्टूडेंट जो कि निकल कर आते हैं। लेकिन आपके पढ़ाई को और ज्यादा मजेदार करते हुए हम लोग स्टडी को करा रहे, और ये बोनस क्लास आपके लिए एक्स्ट्रा प्लस पॉइंट है, यानी कि प्लस वाली फीलिंग आपको आएगी नेक्स्ट लेवल तक के, है ना। जैसे अभी बादशाह क्या कर रहा था, एक बच्चे को लॉन्च कर रहा था, चलो ठीक है, बचपन का प्यार भूल नहीं जाना, सोनू डार्लिंग का तो अभी क्रेज गया ही नहीं, तब तक एक और मोहतरमा का क्रेज आ गया, ले दरादन। तो उसी का कंटिन्यू रखते हुए आप लोग के लिए बैक टू बैक क्लासेस ले दनादन बाउंस बैक करते हुए आपके सामने आ चुका है। तो एक बार फिर से आप सभी लोग शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, और फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। तो क्या आपके अंदर वो एनर्जी है, लंबे समय तक पढ़ने की क्षमता है, और ये सिर्फ और सिर्फ धाकड़ स्टूडेंट के लिए, जिनकी कैपेसिटी हो ज्यादा, जिनका माइंड है तेज, जिनके अंदर क्वेश्चंस को पचाने की क्षमता हो, यानी कि लंबे समय तक वो स्टडी कर सकते हैं। तो वो तो पता चल ही जाएगा। अभी बहुत सारे स्टूडेंट को मैं देखता हूं कौन कौन लाइव हो चुके हैं। तो आ रहा है, ज्यादा देरी ना करते हुए पहला सवाल आपके स्क्रीन पर आ रहा है, मिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। और बिल्कुल ये क्वेश्चन आपने देखा होगा, और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, वह लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 18 और 36 और 45 से विभाजित किए जाने पर क्रमशः 8, 14, 32 और 41 शेष बचे। वाह! और बिल्कुल ऐसे ही सवाल आपके एग्जाम में आएंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो क्या आप इसका आंसर कर पा रहे हो? यस सर जी, रेडी है, सभी लोग रेडी है ना? एक बार लाइक बटन दबा के बता देना, हाँ सर रेडी है। इसका आंसर कीजिए, क्या हो रहा है आपका आंसर। तो पहला सवाल से ही शुरुआत, और बेहतरीन शुरुआत आप सभी की होनी चाहिए, चाहे वो बॉयज हैं या गर्ल्स, सभी का आंसर इस पे आ जाना चाहिए। चलिए पहला सवाल, और एक के सर बी आ जाएगा, आपने कहा सर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो बी को आपने सही के तरफ मोड़ा है, तो बी जो है अगर आपका सही है, चलो ठीक है, आपने बी को दिया है। अब हम देखते हैं कि बी कैसे हुआ। सुनो, ये बिल्कुल ओरिजिनल पेपर ही है जो आपके प्रीवियस ईयर में आया है, यानी कि इसमें नो एडिटिंग, नो क्लाइमेक्स, ओनली स्टडी। ये ओरिजिनल पेपर है, आपके एग्जाम में आया हुआ। क्वेश्चन क्या करा, देखो हमने एक आपको ट्रिक बताया था, ट्रिक का नाम क्या था? ट्रिक का नाम था छोला बम। याद है छोला बम? याद है किसी को? इस चैप्टर को बहुत सारे ट्रिक, हमने बहुत सारे आपको ट्रिक दिए। छोला बम में हमने आपको बताया था एलसीएम एचसीएफ में कि जब भी आपसे छोटी से छोटी संख्या पूछे या फिर लघुत्तम संख्या पूछे, है ना, लघुत्तम संख्या, लघु संख्या या फिर न्यूनतम संख्या, बात एक ही है, न्यूनतम संख्या पूछे तो आप क्या निकालते हो? लसा। छोटी से छोटी पूछे लसा निकालेंगे। जैसे यहाँ पे पूछा वो लघुत्तम संख्या, मतलब लघुत्तम का मतलब छोटी, यानी कि इस सवाल में आपको पता चल गया कि एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। अगर बड़ी से बड़ी संख्या बोलता, महत्तम संख्या बोलता, तो आप क्या निकालते? मसप यानी एचसीएफ निकालते। अब इस क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व करते हैं। आपको पता है 12, जब भी आपको शेषफल बचे तो आप क्या करते हो? इसको माइनस करके बैलेंस करते हैं, यानी कि 12 से भाग कर दे रहे हैं तो कितना शेषफल बच रहा है आपको? सर 12 से भाग कर रहे हैं तो 8 बच रहा है। अच्छा, 18 से भाग कर रहे हैं तो 14 बच रहा है। 36 से भाग कर रहे हैं तो कितना बच रहा है? 32 बच रहा है। और अगर हम 45 से डिवाइड कर रहे हैं तो 41 बच रहा है। आप हमें देखो ध्यान से, सबका डिफरेंस सेम आ रहा है, 4, सबका डिफरेंस सेम आ रहा है, यानी कि आपको इस सवाल में अंतर सबका क्या है? एकदम इक्वल है। तो आपको ज्यादा इसमें कुछ नहीं करना है, इस दिए गए सवाल का एलसीएम निकाल देना है, और जब एलसीएम निकाल दोगे तो आपका आंसर भी आ जाएगा। चलिए तो हम लोग इसका आंसर एलसीएम निकालिए और बताइए कि क्या होगा, क्योंकि जब डिफरेंस सेम है तो आसान ये हो जाता है। आपको सर 12, 18, 36 और 45 का एलसीएम तुरंत के तुरंत बता दीजिए, एलसीएम बता दीजिए। तो आपको सर 12, 6 से कर देते हैं क्या? नहीं, 6 से नहीं कटेगा, 3 से करो। इसका एलसीएम आप खुद बता दो कि मैं बताऊं? एलसीएम तो निकालना क्लास 5, 6, 7, 8 में आपने सीखा। 176 सबका आ रहा है एलसीएम। एलसीएम कितना आ रहा है? इसका एलसीएम बताओ ना जल्दी से, कितना आ रहा है? कि अब जाओगे पूछने किसी से एलसीएम कितना आ रहा है? एलसीएम
किसी गर्ल्स में, हाँ, इति तिवारी, राबिल, नीलम सोनी, रजनी, अंकित यदुवंशी, अकमल हुसैन करा सर 180। अब ये 180 आपके कहने पे मैं लिख रहा हूं, आपको यहां पता था सबका डिफरेंस सेम है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जब भी शेषफल वाले सवाल आए, जो एलसीएम आएगा, जो डिफरेंस रहता है उसे निकाल देना, यानी कि 176 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। याद क्या रखना है ताकि आप भूलो ना, जब भी किसी संख्या से विभाजित करें, जो शेषफल बचता है उसको घटा देना, उसको घटा देना, फिर उसी संख्या का एलसीएम निकाल के लास्ट में फिर से घटा देना। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब सुनो, ये सवाल बहुत ही कई बार यूज होने वाले हैं। अब आते हैं नेक्स्ट लेवल पे, नेक्स्ट सवाल पे। आई होप इसको आपने भूलना नहीं है, शेषफल वाले सवाल भूलना नहीं है, नहीं तो फिर बहुत ही गलत बात होगा। अब ये नेक्स्ट सवाल बहुत ही ज्यादा, देखो वर्क एंड टाइम जो कि इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही ज्यादा पॉलिटेक्निक में पूछा जाता है। पी एक कार्य को 9 दिन में और क्यू पी से 50% अधिक सक्षम है, क्यू उस कार्य को करने में कितना दिन लगाएगा? ऐसा सवाल समझ लो बाल्टी भर भर के पूछा गया है, और आपको फिर से बताना है कि इसका सवाल का आंसर ए होगा, बी होगा, सी या फिर डी होने जा रहा है। आपको बताने होंगे और धाकर स्टूडेंट तुरंत आंसर करेंगे, जो कि मैथमेटिक्स में अपनी जलवा दिखाना चाहते हैं। 6 डेज, बहुत अच्छा। ललित कुमार, बुलेट राजा, हाँ 6 डेज आपने कहा सर। अच्छा सुनो, चुटकियों में सॉल्व करते हैं ऐसे सवाल को। चुटकियों में सॉल्व करना कैसे? एक दोस्त है पी, दूसरे दोस्त है क्यू, इन्होंने कहा पी एक कार्य को 9 दिन में कर सकते हैं, क्यू इससे अधिक सक्षम है, यानी कि अगर पी की इफिशियंसी 100% है तो इनके दोस्त क्यू की इफिशियंसी इससे 50% अधिक है, यानी कि इनकी इफिशियंसी 150% है। अच्छा, पी किसी कार्य को 9 दिन में करते हैं, अगर इनकी 100% इफिशियंसी है तो 9 दिन लगा लेते हैं। उसी काम को क्यू की इफिशियंसी अगर 150% है तो ये कितना दिन लगाएगा? देखो, क्षमता गुणे समय, क्षमता गुणे समय, कार्य बराबर होगा, कार्य बराबर क्षमता गुणे समय होता है। इनकी क्षमता 100 थी तो 9 दिन लगा रहे थे, इनकी क्षमता ज्यादा है 150 है तो कितने दिन लगाएंगे? आप कहोगे सर जी नैया पार हो गई, 50 से 2 बार में, 50 से 3 बार में, 3 से 3 बार में, 3 दूना 6, x बराबर आ गया 6 दिन, x बराबर 6 दिन। एक भी लाइन, आधे लाइन का सवाल है, आधे लाइन का ही सवाल है ये। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आप सभी का सही हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सभी स्टूडेंट ने बहुत अच्छा आंसर किया है, सी विल बी राइट आंसर। बहुत अच्छा। आते हैं नेक्स्ट सवाल पे, है ना। अशोक, अरे बाप रे, मेरे नाम का ही लड़का मिल गया, अशोक मौर्य। चलो ठीक है, मौर्य जी का स्वागत है। आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आप सभी का वेट कर रहा है, क्योंकि ऐसे सवाल आपको बताने होंगे, है ना। चलो, जितने क्वेश्चन में करवा दिया, जितने स्टूडेंट अगर सही आंसर किया, मेरे एक लग्जरियस वॉच आपके लिए फ्री, आपके लिए। देखते कौन ले पाता है इसका वॉच। प्राइस 25,000 ओनली, एक्सपेंसिव है काफी ज्यादा। अब बताओ, ये सवाल थोड़ा सा टफ है लेकिन इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज है। 7 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या वाले 24 सेंटीमीटर ऊंचे शंकु है, एक शंकु है। बता दो कौन बताएगा, देखते हैं किसमें कितना है दम। 7 सेंटीमीटर इनकी त्रिज्या है, आर बराबर कितनी है? 7 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी दे रखी है? ऊंचाई दे रखी है 24 सेंटीमीटर। आपको बतानी है तैयार करने के लिए कितने क्षेत्रफल की लौह चादर की आवश्यकता होगी, यानी कि इसे बनाने के लिए इसके बाहर अगर मान लो जैसे बर्थडे टोपी पहने होते हैं ना, पीली पन्नी लगी रहती है जो चमकता है, और उस पन्नी की जगह पे इन्होंने एक लोहे की चादर घुमा दी है, मतलब इस पे एक लोहे की लेयर चारों तरफ लगाना है, यानी कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। और पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला आपको पता है, पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल, यही होता है। आपको क्या क्या चाहिए? पाई की वैल्यू पता है, आर की वैल्यू पता है, आर की वैल्यू पता है, एल चाहिए। ये तिर्यक लंबाई है, ये 24 है, ये 7, ये समकोण त्रिभुज बना रहा है, तो ये एल कितना हो जाएगा? टेल मी राइट नाउ, कितना हो जाएगा? चलो सभी स्टूडेंट बताइए कितना हो जाएगा? कितना हमें एल का मान चाहिए, एल का मान कोई बता दो, एक स्टूडेंट। एल का मान कितना आ रहा है? एल का मान कितना आ रहा है? ओके, आपने, ये कौन स्टूडेंट? बहुत अच्छा,
निखिल जो कि मेंबरशिप लिया, इन्होंने बोला 25, यानी लंब 24 है, आधार 7 है, तो ये कर्ण 25 आ रहा है, यहां पर रख दो। बहुत अच्छा निखिल, वेल डन, आपने अच्छा आंसर किया। पाई का मान, पाई में आंसर नहीं दिया यानी कि रखना होगा, 22/7 रखेंगे। आर का मान ऑलरेडी 7 दे रखा है, आर प्लस एल, आर का मान 7 दे रखा है, एल का मान आपने 25 निकाला है। आपको सर 7 से 7 को उड़ा दो, कितना बचा 22, अगुड़े यहाँ पे 25 और 7 32, 22 का गुणा आप 32 में करो 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी के साथ सभी लोग खुश हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बी हैप्पी, बी हैप्पी। एक बार लाइक बटन करके बताओ कि हाँ सर समझ में आ गया। आपको यार सही बता रहे, पिछले 3-4 दिनों से पढ़ाकर इतनी खुशी आ रही कि मेरे चेहरे पे फिर से स्माइल वापस आ गई, सिर्फ इसके रीजन आप हो। आप खुद फील कर रहे हो कि हाँ सर अब पहले से ज्यादा हैप्पी आपके वजह से रह पा रहा हूं, क्योंकि आपने बनाया है क्वेश्चन को काफी ज्यादा खूबसूरती से, बेहतरीन आंसर। यस सर जी, है ना। एक बार मेरे सभी स्टूडेंट हैप्पीनेस वाले इमोजीज भेज देंगे हमें, ताकि फिर से मैं हैप्पी हो जाऊं। आपका चेहरा लकी है ना, आपका चैट लकी है मेरे लिए, इसलिए एक बार प्यारा सा इमोजीज भेज देना, ताकि मेरा दिल फिर से गार्डन गार्डन हो जाए, मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको करा पाऊं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओहो बहुत ही ज्यादा एकदम स्पेशल सवाल। क्वेश्चन कह रहा है एक आयताकार टीन की शीट 12 सेंटीमीटर लंबी, क्या है 12 सेंटीमीटर ये लंबा है, अच्छा तो 12 सेंटीमीटर लंबा बना दो, 5 सेंटीमीटर चौड़ा, अच्छा आयताकार है तो कुछ ऐसा होगा, आयताकार है तो ऐसा होगा। रोल्ड करके आमने सामने सिरों को एक दूसरे से स्पर्श करते हुए बेलन बनाया जाता, कुछ ऐसा आपको मैं बता दूं, कुछ ऐसा ही कहानी है। जैसे एक दिन था ना, ये ऐसा मान लो ये आयताकार सीट है, इसे क्या कर रहे हो ऐसे घूम जाओ यार, ऐसे रोल्ड करके गोल कर दिए, और गोल जब कर दोगे तो ये देखो बेलन के जैसा दिखने लगा, बेलन के जैसा। मतलब ये जो लंबाई थी अगर देखा जाए तो इसके ये वाले रेडियस पे आ गई, मतलब परिधि पर आ गई। तो ये से हम किस में चेंज कर दे रहे हैं, इसको ऐसे मोड़ दे रहे हैं, मतलब ये जब ऐसे मोड़ोगे तो बेलन के जैसा ही बनेगा। लेकिन ये जो टोटल लंबाई थी 12 सेंटीमीटर, ये यहां से यहां तक मुड़ने में कवर हो गई है, तो ये आ गई। और इसकी हाइट कितनी थी 5 थी, तो 5 ही रहेगी। लेकिन ये 2 पाई आर, क्या ये जो टोटल 12 सेंटीमीटर थी यानी कि 2 पाई आर में चेंज हो गई 12 सेंटीमीटर, समझ में आया। ये जो लंबाई थी इसी लंबाई को तो ऐसे मोड़े हो, तो ये टोटल के टोटल जो मोड़े हो ये कितनी है 12 सेंटीमीटर। आर का मान निकाल दो कितना आ रहा है आपको, सर आर बराबर 2 से काट दो 6 बार में, यानी कि 6/पाई। आर का मान 6/पाई है। आपसे पूछा है बेलन बनाए तो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है कौन बताएगा, बेलन का आयतन क्या होता है। कोई एक स्टूडेंट जिसको आ रहा होगा अच्छे से टाइप करके बता देगा सर बेलन का आयतन ये होता है जो कि पूछा गया है। क्या पाई आर स्क्वायर एच क्या होता है, सभी स्टूडेंट अपने अपने तरीके से बताएंगे। चलो चलो ये कौन है, हाँ सर ए बी कौन है, सत्येंद्र सर ABD क्लास ए बता रहा है कि सर ए इसका राइट आंसर होगा। हमें बेलन का आयतन आप सबको दिया था जिम्मेदारी, और आप में से एक स्टूडेंट है ये जो बताया है, इसका नाम है दोस्तों का बच्चे का, अच्छा बबीता देवी ने भी, संजय गुप्ता ने भी, सलमान आंसर की पाई आर स्क्वायर एच। अब ये हमें नहीं पता, ये आपने बताया कि पाई आर स्क्वायर एच, हमें यही निकालना है सिंपली। आप कहोगे सर ऐसा करो पाई का मान मत रखो क्योंकि आंसर पाई में आया, पिछले क्वेश्चन में नहीं था इसलिए हमने रखा। ये रखते समय आप विशेष ध्यान दोगे, हर एक क्वेश्चन में अगर पाई आ रहा है तो आंसर तुरंत देख लेना कि आंसर में भी पाई है क्या, अगर है तो वैसे रहने दो पाई। आर का मान कितना है 6/पाई, यानी कि स्क्वायर करेंगे तो 6 × 6 और नीचे पाई इंटू पाई हो जाएगा। अच्छा एच है, एच कितनी है, एच ऑलरेडी 5 है। तो आप कहोगे सर ऐसा है कि इसे काटो, आर ही लो, पाई से पाई काट दो, 6 अच्छा देखो 6 × 5 = 30 का 6 में गुणा करेंगे 180। हम ऐसे कर रहे 6 × 36, 36 का 5 में गुणा करने नहीं आता था हमको, इसलिए हमने क्या किया रिवर्स फ्लैशबैक में गए, पहले 5 का 6 में कर दिया 30 हो गया, 3 × 6 = 18, यानी कि 180 आ गया। 180 अपॉन में नीचे पाई है, आयतन है तो आयतन हमेशा सेंटीमीटर क्यूब में 180/पाई, ये रहा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
क्या सभी का ऑप्शन नंबर ए सही है? हैंड्स अप करके बता देंगे हाँ सर मेरा सही है। आपका सही होना चाहिए, इसमें कोई भी गलती नहीं चलेगी, है ना। अरे बाप रे, इतना कम लाइक, इतनी कम लाइक, यानी कि क्वेश्चंस को लाइक करते हो कि नहीं, वीडियो को लाइक करते हैं कि नहीं आप लोग? नहीं, चलो कोई बात नहीं, कभी तो कभी करोगे ही। आते हैं अगले सवाल की तरफ। और बिल्कुल पैसा वसूल क्लास है, नेट का रिचार्ज पैसा वसूल कर देगा। बाद में जो देखेगा वो उसे बार बार प्रचार मिलेगा, ऐड मिलेगा। जो लाइव देखेगा वो बिना ऐड के मतलब प्रीमियम वाली क्लासेस देख पाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का दिल गार्डन करेगा। एक व्यापारी अपने स्टोर से खरीदी जाने वाली वस्तुओं पे 10% का छूट यानी कि डिस्काउंट देता है, ऑफर निकाल देता है। तो एक महिला है जो क्या करती है, खुश हो जाती है कि ऑफर आ गया है, मॉल में ऑफर आ गया। तो ऑफर में इन्होंने क्या किया, गया फटाफट से 650 रुपए का एक कुकर, 650 रुपए का एक कुकर, 500 रुपए का एक हीटर, 500 रुपए का एक हीटर और 65, यहाँ पे आपको सही से नहीं दिख रहा होगा, मैं लिख दे रहा हूं, 65 रुपए का एक बैग खरीद ली। वो बैग जो साइड से लेकर चलती हैं, वो सस्ता बैग था, ऑफर के थ्रू 65 रुपए में। आपको बताने ये ग्राहक को कुल कितनी छूट मिली, कितना इनका पैसा बचा, ये बताना है। तो जितने भी गर्ल्स हैं सभी लोग बताएंगे, गलती नहीं होना चाहिए, एकदम सही आंसर। चलो जल्दी से बता दो क्या हो जाएगा, फटाफट से आंसर बताओ क्या आ रहा है। ओके गाइस, इतनी तिवारी लग रहा है शॉपिंग ज्यादा करती है, सबसे पहले आंसर बता दिए कि सर ये हो जाएगा। आपने कहा, सुनो पहले अगर ऐसे छूट नहीं मिलती तो कितने में खरीदा होता, ये निकाल लो, यानी कि टोटल इनका प्राइस कितना था। तो आप कहोगे गुरुजी 5 5 6 6 5 11, एक लगा और 5 और 6 यानी कि 12। यानी कि अगर ये ऑफर नहीं रहता तो इन्हें खरीदने के लिए इतने रुपए पे करने पड़ते, जबकि इनको डिस्काउंट मिला है, छूट मिला है। तो छूट कितना मिला है, 10%, यानी इसका 10% निकाल लो, यानी कि 1215 का, है ना, 1215 का 10%, तो 10% निकाल लो इसका, या फिर परसेंटेज हटा के डायरेक्ट यहाँ पे 100 लिख दो। आप कहोगे सर जी ऐसा है कि 0 से 0 गया काम से, ऊपर क्या हो गया, एक अंक पे दशमलव लग गया, यानी 121.5 रुपीज, 121.5 रुपया इनका पैसा बच गया, रुपया बच गया, सॉरी पैसा नहीं रुपया बच गया। यानी कि ऑप्शन कौन सा सही हो गया, आप कहोगे सर 121, ये देखो ऑप्शन नंबर डी इनका बिल्कुल सही जवाब है, और आपका भी सही होगा, सभी का सही जवाब है। आ जाओ मेरे बेहतरीन स्टूडेंट, 830 स्टूडेंट लाइक किए हैं। 100 स्टूडेंट ऐसे कौन है जो लाइक नहीं किए, एक बार फिर से लाइक कर लेंगे, तुरंत मजा आ जाएगा, बहुत अच्छा है ना। अच्छा ये कौन है, धनंजय केहू चाय पी, चाय, अच्छा चाय पिला रहे हो, चलो चाय। सर इंटरनेट खत्म हो गया है, तब कैसे देख रहे हो, जा भाग जाओ यहाँ से। जब क्लास तुम्हारा इंटरनेट चल नहीं रहा तो देख कैसे रहे हो, बताने के लिए, यानी कि तुम पढ़ना चाहते हो, दूसरों को भगाना चाहते हो। ऐसे स्टूडेंट बहुत मिलेंगे जो कहेंगे सर जी मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मेरा इंटरनेट खत्म हो गया है, अपने पढ़ते रहेंगे, दूसरे को कहेंगे निकल लो तुम निकल लो, अपने पढ़ते रहेंगे बताने के लिए कि हमारा खत्म हो गया। चलो इसका आंसर बताओ। एज वाला एक सवाल आपको बताना होगा, क्योंकि आपकी भी एज हो चुकी है अब एज वाले सवाल बताने की, यानी कि अब आप सीनियर स्टूडेंट हो गए, क्लास 5 तक जूनियर थे, अब सीनियर हो गए। आयु में 8 वर्ष का अंतर होने पर दो भाइयों को आयु का योगफल 10 वर्ष बाद, देखो आयु में 8 वर्ष का अंतर है, दो भाई साहब है, दो क्या है भाई साहब है, यानी कि एक की उम्र अगर x थी तो दूसरे की उम्र क्या होगी, दूसरे की इससे 8 वर्ष बड़ा होगा। 8 वर्ष का अंतर का मतलब क्या, एक अगर है तो 8 साल बाद उससे दूसरा बड़ा होगा या तो छोटा होगा, ठीक है। आपसे कहा है दो भाइयों के आयु का योगफल 10 वर्ष बाद, यानी कि आपको 10 वर्ष बाद की बात बतानी है, 10 वर्ष बाद की बात के अनुसार से इनका रेशियो बताना है, इनका अनुपात बताना है। कौन बताएगा, चलो प्रदीप मौर्य, डी बताओ, डी है लिखा है, डी। सर न्यू स्टूडेंट गौरव यात्रा, अच्छा ठीक है। शर्मा, चलो बताओ। नीलम सोनकर बता दो। चरणजीत चौहान,
कुमार राहुल, अरमान अंसारी, देविका पाठक, ओके, नगेंद्र चौरसिया, नूब गेमिंग, सुमित, प्रताप गढ़िया, ओके, निखिल पांडे। सर आप बहुत गच रहे हैं, गच हैं, गच क्या हो रहा है? कह रहा है गच हैं, गच क्या हो? क्लच होता है, क्लच लगाने से स्पीड बढ़ जाती है बुलेट की। अच्छा सुनो, अब सुन लो, हो गया। 10 वर्ष बाद क्या हुआ? अगर ये x साल के हैं तो 10 वर्ष बाद कितने हो जाएंगे? आपको सर x प्लस 10 साल हो जाएंगे। ये कितने हो जाएंगे? ये अभी x प्लस 8 साल के हैं, 10 साल बाद इनकी भी उम्र 10 साल हो जाएगी। तो इन्होंने कंडीशन क्या दिया है? 10 वर्ष बाद दो भाइयों की आयु का योगफल, यानी इनके आयु का योगफल 10 वर्ष बाद हमने योग कर दिया। कितना हो जा रहा है? इनके आयु के योग का 2 गुना हो जाता है। देखो यहाँ पे लिखा है कि इनके आयु का बाद 2 गुना हो जाता है, यानी कि आयु का योग कर दो x प्लस 8। इनकी आयु का क्या करते हो आप? योग कर देते हो, और इसका क्या हो जाता है? 2 गुना हो जाता है। अगर ये 10 साल बाद हम देखेंगे तो आपको आंसर मिल चुका होगा अब तक। x और x 2x, 10 और 18 और 10 28। अच्छा, x और x 2x में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 4x, 8 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 8 दूना 16, 4x इधर है, 2x इधर है, 2x को उधर लेकर आओ तो 4x पहले से उधर है, 2x उधर जाएगा, माइनस में जाएगा। इधर 28 है, 16 को इधर खींच के लेकर आओ, कितना हो जाएगा? आपको सर 4x में से 2x घटा दो, 2x बचेगा। 28 माइनस 16 आपको सर 12, यानी कि x बराबर आ जाएगा 6। x बराबर 6 आ गया। आपको ये पूछा इसका अनुपात, यानी कि x और x प्लस 8 में अनुपात पूछा, यानी कि 6 और 8 और 6 14 पूछा था। तो 6:14 आपका आंसर हो जाएगा। नहीं दिया है, यानी कि कुछ और इसमें तिकड़म करो। 2 से काट दो 3 बार में, 2 से काट दो 7 बार में, यानी कि 2 से काट दिए 3 बार में और 2 से काट दिए 7 बार में, यानी कि 3:7 ऑप्शन नंबर बी के साथ छुपा हुआ है। किसके साथ? ऑप्शन नंबर बी आप सभी का सही हो जाएगा। फिर से छठा क्वेश्चन आप सभी का सही है। कितने स्टूडेंट का सही है? एक बार हैंड्स अप करो कि हाँ सर सही है। बी बी बी, बिल्कुल, जिसकी बी 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 आंसर बी बी उसका भी बड़ा नाम है। हाँ बहुत अच्छा। अच्छा, एक लड़का कह रहा है नवनीत कुमार, हम तो पहले ही बोले थे, आप ही नहीं देखे। अच्छा ठीक है, अच्छा किए बता दिए तुम। चलो चलो चलो, इतने से खुश मत हो, अभी बहुत पढ़ाऊंगा तुम लोग को एकदम। जब तक खुश पूरे तरीके से नहीं हो जाओगे ना, जब तक सिर से लेकर पांव तक खुश नहीं हो जाओगे, तब तक पढ़ाऊंगा। शिक्षक का सवाल कह रहा है, एक स्कूल के 30 शिक्षकों में 60 वर्ष का एक शिक्षक सेवा निवृत्त हो गया, मतलब रिटायर हो गया। उसके स्थान पर 30 वर्ष का आयु का एक अन्य शिक्षक, नया टीचर आ जाता है। परिणाम स्वरूप शिक्षकों का माध्य आयु क्या होगा? आपसे ये नहीं पूछा है आने वाले शिक्षक की आयु या जाने वाले शिक्षक की आयु, आपसे पूछा माध्य आयु। माध्य बराबर क्या होता है? आपको याद होना चाहिए। माध्य बराबर क्या होता है? आपको पता है, आयु का योगफल, योगफल अपॉन में कितनी संख्या है, कई लोगों की आयु का योगफल निकाल रहे हैं, वही उनकी क्या हो जाएगी? माध्यिका हो जाएगी, माध्य हो जाएगी। तो इस सवाल को कौन बताएगा बिना रुके हुए, बिना थके हुए? ऑप्शन 7 का बी। सर आज तो मौज कर दिया। अच्छा धनंजय, चलो थैंक यू धनंजय, आपने इतना सपोर्ट किया, मजा आ गया, बिल्कुल मजा आ गया आपने, और सभी लोगों ने इतना मजा ला दिया कि क्या बताए, है ना। इतना मजा तो लखनऊ में वो लड़की नहीं लाई थी, लेकिन मजा बहुत आया। बहुत बिना पटके हुए इतनी बेहतरीन मारती है ना, जो भी हो स्टाइलिश थी, मारी बहुत तेज में, गलत की लेकिन अच्छे से की। बेइज्जती भी हो गया, प्लस जेल में भी जाएगी, लेकिन पीटी चौचक। माध्य आपको सर पहले क्या था, इसका जो है माध्य बराबर आयु का योगफल। आपको आयु का योगफल नहीं पता है तो आप मान लो आयु का योगफल m है, संख्या 30 है। अच्छा, आयु का योगफल को आप चाहो तो जिससे दिखा, माध्य को हम लोग m से दिखा देते हैं, यानी इसी सवाल को हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं क्या?
सुनो, 1 मिनट के लिए सुन लो, आपका काम आसान हो जाएगा। पहले जो माध्य था, बाद में जो माध्य हो रहा है, यानी नया टीचर्स के आने के बाद तो कितना बढ़ रहा है या घट रहा है वो बताना है आपको। तो हम देख रहे हैं पहले माध्य था, आयु का योगफल x मान लिए, संख्या 30 दे रखी है, और माध्य मान लेते हैं, पहले यम था। अब देखो, अब नया कारनामा, यानी कि नया माध्य के साथ, नया माध्य के साथ आपको देखना है। नया माध्य कैसे निकालोगे? आपको सर नया माध्य बराबर, नया माध्य बराबर आयु का योगफल। आयु का योगफल कितना था? पहले x था, इनमें क्या हो रहा है 30, देखो इसमें क्या हो रहा है 60 साल वाला चला जा रहा है ना, 60 साल वाला चला जा रहा है, तो 60 साल वाला निकल गया, माइनस कर दो। 30 साल वाला एक आ जा रहा है, 30 साल वाला आ जा रहा है, 30 वर्ष का एक आ जाता है, और संख्या कितनी हो जा रही है फिर से 30, क्योंकि एक गया एक आया, यानी अभी भी संख्या 30 है। यानी कि नया माध्य अगर आपसे पूछे तो आप पिछले के अनुसार बता सकते हो, सर x 60 वर्ष वाला निकाल दो, 30 वर्ष वाला आ गया तो प्लस कर दो, यानी कि इसे सॉल्व कर दो। ये हो जाएगा x माइनस 30 बटा में 30। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो कि सर x बटा 30 अलग लिख दो, अब माइनस 30 बटा 30 अलग लिख दो, है ना, लिख सकते हो। आप कहोगे सर ऐसे भी लिख सकते हैं, x बटा 30 का मान आपको पता है यम, यानी कि पुराना माध्य। अच्छा, 30 बटा 30 का मतलब कट जाएगा 1, यानी कि नया माध्य क्या हो रहा है, पुराने माध्य से 1 वर्ष की कमी हो जा रही है। क्या हो रही है? 1 वर्ष की कमी हो रही है, सीधे सीधे दिख रहा है 1 वर्ष कम हो जा रहा है। -1 का मतलब 1 वर्ष घट जा रहा है, 1 वर्ष घट जाएगा। क्या सभी लोग सेटिस्फाई हैं? सबको सेटिस्फाई है ना? बिल्कुल, यस सर जी सही है, यस। आपने देखा नया माध्य निकालने के लिए पहले पुराना माध्य, पुराने माध्य से हम देख रहे हैं 1 वर्ष घट जा रहा है, इसलिए नया टीचर्स आ रहा है। तो ऑलरेडी आपको पता है 30 ही साल का आ रहा है, तो घटेगा ही और 1 वर्ष घट जाएगा। आपको राइट आंसर बी के साथ जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस प्लीज। इसने कहा है गीता, यानी कि शिक्षक का आया, और अब गर्ल्स का सवाल। गर्ल्स इसे गलती नहीं करेंगी। गीता जो है 1.34 किलोमीटर की दूरी से एक बंदूक चलाती है, एकदम ठिठियां से आवाज आती है। कितनी दूरी चलता है? 4 सेकंड बाद उसे सुनाई देती है। मतलब सवाल कुछ यूं कह रहा है, आवाज की यात्रा करने की गति पूछा है, गति पूछा है। आपको हमने पता जो कहता है वही लिखो, जो कहता है वही लिखो। गति पूछा है, गति यानी कि चाल। चाल बराबर क्या होता है? आप कहोगे सर दूरी बटा समय होता है। क्या होता है? दूरी बटा समय होता है। दूरी कितनी है? आप कहोगे सर 1.34 किलोमीटर की दूरी है, राइट। अच्छा, किलोमीटर को है, आप इसे मीटर में बदलोगे तो क्या करोगे? 1000 से गुणा कर दो, ये हो गया मीटर में, है ना। अच्छा, इसका दशमलव हटा दो। अच्छा, अगले सवाल में करें, किसी नहीं करते। अगर 1 दशमलव, इसको दशमलव हटा के अगर किलोमीटर को मीटर में आप बदलोगे तो ये हो जाएगा 134, 2 जीरो और बढ़ जाएगा। अपॉन में समय कितना ले रहा है? 4 सेकंड। कितना ले रहा है? 4 सेकंड। दूरी 1.34 थी, 1000 का गुणा करोगे, 1340 आएगा, केवल एक ही जीरो लगेगा। आपको यही बताना है, कुछ नहीं, बस ये सॉल्व करके बता देना कितना आएगा। 4 से काटो, 4 तिहाई 12, 1 लगा, 4 दूना 12, 2 बजा 4 पंजे 20, 325 मीटर प्रति सेकंड। ये किलोमीटर में था, आपने आंसर दिया है मीटर प्रति सेकंड में 325 के साथ। भाई लड़की बहुत ही तेज थी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। सबका क्लियर है? हाँ, इति तिवारी, नीलम करिए, 8 का ए हो जाएगा। ओहो 335 आ रहा है। क्या आ रहा है? 335। एक बार फिर से हम देख लेते हैं। 4 तिहाई 12, 1 लगा, 4 तिहाई 12, अच्छा हाँ 3 बार 4 तिहाई 12, तो 335। ऑप्शन नंबर डी को हटाते हैं और ए को मनाते हैं। ए भाई साहब मान जाएंगे आपके साथ। ऑप्शन नंबर ए का है पूरा 7। बिल्कुल लग रहा है 1000 लाइक्स लाइव क्लास में ही हो जाएगा। बिल्कुल मजा आ जाएगा। जैसे हो जाएगा हमें भी बता देना, ताकि भूलना नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है, बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक निश्चित अवधि के लिए सबसे खतरनाक सवाल।
साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज वाले चैप्टर का है ये सवाल। कौन बताएगा इसको? इन्होंने कहा एक निश्चित अवधि के लिए 10%, आर का मान दे रखा है 10%, है ना, 10% की दर से 1800 रुपए पर, यानी कि मूलधन कितना दे रखा है 1800 रुपए। चक्रवृद्धि ब्याज 387 है, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दे रखा है 378, यहां पे देखो दिख रहा है 378, है ना। आपको अगर ठीक है, हमें करना क्या है ये बस बता दो सर जी, बाकी तो हम कर ही लेंगे। आपको पूछा है समय ज्ञात कीजिए, यानी कि टी पूछा है या फिर एन कह लो, राइट। जो दिया था हमने लिख दिया था। चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला बता देता हूं आपको। चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला होता है CI बराबर P ब्रैकेट में 1 प्लस R/100 के पावर में T -1 कर दे, अगर इसे हम बड़े ब्रैकेट में कर दे तो। आपको फार्मूला पता चल गया, वैल्यू पता चल गया, रख के सॉल्व करके हमें भी पता चला दो कि क्या हो जाएगा। चलो एहसान अली बताइए क्या होगा? ज्योति कह रहे हैं कि डी होगा। अच्छा, आर्मी लवर भी कह रहा है कि सर डी हो जाएगा। जो भी हो जाएगा वो तो आप जानते हो, अब हमें नहीं पता है, क्योंकि कैलकुलेशन ही आपको करना है और सारी चीजें 2 ईयर यानी कि 2 साल। ओके, 2 साल बाद बताओगे क्या? चलो जल्दी बता दो। चलो थोड़ा सा पानी पी लेता हूं, फिर तुम लोग आंसर करो। वासिम का रास 335। अरे पीछे हो क्या वासिम? लाइव करो, डबल क्लिक करके लाइव आ जाया करो। अब आएगा ज्यादा समझ, क्योंकि अब आप जुड़ चुके हो रेसवा एकेडमी के साथ। इस वीडियो को देखने का मतलब है कि आप रेसवा एकेडमी के साथ जुड़े हुए हो। डरना नहीं, पैसा नहीं कटेगा। सुनो, आप रेसवा एकेडमी के साथ जुड़े हो मतलब सीख रहे हो। सुनो, P का मान, अच्छा CI दे रखा है 378, P का मान 1800, ब्रैकेट में 1 प्लस R का मान 10/100 के पावर में T -1। हम कहेंगे सर आप इसे इधर लेकर आओ, और जब इसे इधर लेकर आओगे तो काम बन जाएगा। लेकर आओ, आप कहोगे 378 बटा में 1800, नीचे आ गया। यहाँ पे क्या बचा? आप कहोगे सर 1 प्लस, आप इसे चाहो तो ऐसे काट दो, 10 कम 10 और 11, इसे डायरेक्ट आप लिख सकते हो 11/10 के पावर में T। इसे लिख सकते हो 11/10 के पावर में T -1 लिख सकते हैं। आप कहोगे हाँ, हम कहेंगे -1 को भी इधर भेज दो, ये इधर अकेले लग रहा है तो इधर आ जाएगा तो +1 हो जाएगा, है ना। अच्छा, जब आप इसे ऐसे कर दिए तो एलसीएम ले लो 1800 और 3, 8 3 11, 2178 हो जाएगा, 2178 हो जाएगा। अगर इसे जोड़ देंगे तो 1800 को इधर मल्टीप्लाई करके इसे जोड़ देंगे तो 2178 हो गया। इधर क्या हो गया? इधर 11/10 के पावर में T है। एक बात ध्यान से सुनो कि ये देखो 18 से डायरेक्ट 100 बार में कट गया, 18 कम 18 100 बार में। इसे 18 से काटो, 18 कम 18, 3 लगा, कितना लगा? 3, है ना। 18 दूना 36, 1 लगा 18, यानी कि 121 बार में। इधर 121/100 आ गया। आप कहोगे गुरुजी इधर 121/100 हो गया है और इधर क्या है? 11/10 के पावर में T है। हम कहेंगे कि 121/100 को भी पावर में बदल दो, और जब पावर में बदलोगे तो इसे भी लिख सकते हो 11/10 के पावर में 2। 11 का स्क्वायर करेंगे 121, 10 का स्क्वायर करेंगे 100, और इधर भी सेम नंबर है, यानी कि पावर की पावर से तुलना कर सकते हो। पावर से पावर की तुलना कर दोगे, T बराबर 2 वर्ष। कितना? 2 वर्ष। और बहुत ही प्यार से आया है, ऐसा नहीं कि आपका बहुत ज्यादा खर्चा करवाया है, प्यार से आया है। ऑप्शन नंबर कौन सा है गाइस? क्या सभी का सही है? एक बार बताओ, समझ में आ गया क्या? समझ गए कि भूल गए? फिर से बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बताओ, जल्दी से जल्दी। यस सर जी, डी हो जाएगा। पापा की शेरनी, हाँ डी आ गया आपका भी।
पापा का शेर कहाँ है भाई, बताओ तुम भी। चलो तूफान कह रहा है सर, सलमान अंसारी कह रहा है T=2, खुशी इंजीनियर लवर 2 आ रहा है, इति तिवारी, ज्योति, रघुनंदन प्रजापति, सोनी, नीलम, प्रियांशु, राहुल, बहुत अच्छा, निवेश कुमार राज। आप सभी को समझ में आ रहा है कि बस ऐसे ही बाउंस कर जा रहा है, कोई मामला गड़बड़ तो नहीं है, समझ में आना चाहिए। इससे आसान तरीका क्या बताया जाएगा आपको, हर एक चीज हर एक लेवल पर लेकर आया जा रहा है, चीजें कराया जा रहा है। डेली क्लास लो, और जो स्टूडेंट पेड क्लास में नहीं जुड़े हैं पहले, तो तुरंत ये स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा सा इसके बाद में 10 सेकेंड के बाद क्लास कंटिन्यू। आपको इसी नंबर पे फोन पे पेटीएम कराना है 299 रुपए का, पूरा क्लास करना ही पड़ेगा आपको, और कोई ऑप्शन नहीं है सरकारी कॉलेज का इससे सस्ता। आपको फोन पे पेटीएम करा के स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप करके कॉल कर लेना है, सर जी मैंने पे करा दिया, मेरा क्लास चालू कर दीजिए। हम कहेंगे ठीक है आपका क्लास चालू हो गया, जाके देख लो, 2 मिनट में आपका क्लास चालू। ठीक है, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर, प्रैक्टिस सेट, नोट्स, संडे प्राइज टेस्ट, सब कुछ है, प्लस प्राइवेट लाइव क्लासेस आपको अलग से मिलेंगी, प्लस एक्स्ट्रा मिस क्वेश्चन अलग से मिलेंगे। चलो डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना कैसे ज्वाइन करना है, क्या चीजें, सब कुछ दिया गया। आते हैं अब हम लोग सवाल पे, है ना। ओके, ये आ गया अगला सवाल। ये सवाल कई स्टूडेंट सही भी करेंगे और कई गलत भी करेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट जिसका क्लियर होगा क्वेश्चन भी उसका सही हो जाएगा। क्या आ रहा है गाइस, जल्दी से बता दो। इस क्वेश्चन को पूरा होते होते 1K लाइक आपके स्क्रीन पे दिखनी चाहिए, और ये बताने के बाद तो मौज आ जाएगी आपकी, फिर से मौज कर दोगे। क्या आ रहा है, इति तिवारी करी सर, नाइस वॉइस, नाइस ड्रेस। अच्छा, नाइस ड्रेस खरीद के लाओ तो नाइस ड्रेस हो जाता है। सुनो, आपको हमने एक ही चीज बताया था, अगर ये x घात की अगर ये करड़ी लगा है, अगर इसका करड़ी हटाएगा मतलब x के पावर में कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाता है। क्यों आ जाता है, ये जितने घात की करड़ी होती है वही इसके पावर में आ जाता है। यहाँ पे ये n घात की करड़ी है, विशेष तौर पे ध्यान देंगे कि यह n घात की करड़ी है। हमने कहा था कि ब्रैकेट के ऊपर जब पावर हो तो मल्टीप्लाई होता है। क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो पहले क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि इसके पावर में अगर n/2 है, ब्रैकेट के ऊपर है, तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। राइट, आप कहोगे ठीक है, 2 से 2 काट देंगे बिना पूछे, जबरदस्ती इसको काट दो, कुछ कर नहीं पाएगा आपका। अब ये क्या बचा, आप कहोगे सर ये बचा है, अगर अब देखें तो ये बचा है x²। क्या बचा है, x²। कितने घात, यहाँ पे क्या बचा है, आप कहोगे सर n, तो यहाँ बचा है n घात की करड़ी है, तो क्या आ जाएगा, 1/n आ जाएगा। जैसे 2 था तो 1/2 आ जाता था, n है तो 1/n आ जाएगा। फिर से n से n कट गया, 1 बचा, x के पावर में 2 आंसर, x के पावर में 2 आंसर, x के पावर में 2 आंसर, नंबर सी सही हो जाएगा। तो सबका सही है ऑप्शन नंबर सी के साथ सभी जो लोग जाएंगे। और सी, ये सर जी सी है। यार लग रहा है तुम लोग को ज्यादा क्वेश्चन पहुंचाने की क्षमता नहीं है क्या, मामला गड़बड़ा जाएगा फिर तो। लग रहा है बहुत सारे स्टूडेंट ज्यादा क्वेश्चन नहीं बना पा रहे हैं। ऐसा है क्या कि आपकी कैपेसिटी कम है, लंबे समय तक पढ़ने की क्षमता नहीं, क्या ऐसा नहीं ना, बॉडी खलमला रही कि सर अब नहीं पढ़ पाऊंगा। ऐसा होता है आपके साथ भी, सबके साथ भी, क्योंकि अगर आपकी कैपेसिटी कम रहेगी तो आपकी बॉडी बोलेगी बस करो अब भागो यहाँ से। ऐसे कैटेगरी में हैं आप, तो फिर लंबे क्लासेस नहीं ले पाएंगे। अभी आपको कल फिर मैराथन क्लास मिलेगी, सुबह 7 बजे फिर से क्लास मिलेगी, शाम को 7 बजे फिर से क्लास मिलेगी। इतना क्लास मिलेगी कि आप जिंदगी भर याद भी रखोगे हमें भी, और इस पढ़ाई को कि जो हम हजारों रुपए पे करके नहीं फीलिंग ला पाते थे, बिल्कुल क्लास वाली पैसा वसूल क्लासेस आपको मिलती हैं यहाँ पे, कि मजा आ जाएगा एकदम, दिल से उसे फील करोगे कि नहीं सच में कोई टीचर्स है जो हमारे लिए इतनी चीजें कर रहा है। उस चीज को आप फील करोगे बाद में जब महंगे जगह पे जाओगे तो। नहीं तो कहोगे बस सर हो गया, कोई बात नहीं, आपने पढ़ाया हमने पढ़ लिया, इसमें कौन सी बड़ी बात है।
बड़ी बड़ी बात ये नहीं है कि आपको बताया गया है, आपको व्यवस्थित तरीके से सिखाया जाता है, तब जाके एक आप सुपर पावर लेकर आओगे अपने माइंड के अंदर। आपको पता है कि आपकी एफिशिएंसी ज्यादा है लेकिन उतना कर नहीं पाते हो, लेकिन यहाँ पे जबरदस्ती आपके माइंड को धीरे 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 सेट किया जाता है कि आप पढ़ाई के माहौल में आ जाओगे तो एक बार ना एक बार रिजल्ट आपका बढ़िया आ ही जाएगा। एग्जाम तो आपका भी बहुत दिन है, एक एक दिन, अभी इतने यूपी पॉलिटेक्निक का देखो एग्जाम होने वाला, उससे पहले ही हम आपको पूरा पेपर तैयार करवा देंगे, पूरा सिलेबस तैयार करवा देंगे और क्रैश कोर्स करवा देंगे, ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा। आप आराम से 80% क्वेश्चन बना के आओगे, थोड़ा ज्यादा पढ़ोगे तो 90% तक, और 60% पे ही सिलेक्शन तय हो जाता है, यूपी पॉलिटेक्निक का हो चाहे बिहार का हो। ठीक है, इतनी करेगी सर, अभी 4 घंटे क्लास करने की क्षमता है। चलो अब आप लोग अपनी कैपेसिटी, अच्छा एक तुम लोग को काम दे रहा हूं, रुको देख ही लेता हूं आज तुम लोग का कमेंट में कि कितनी कैपेसिटी है, सब लोग हमें बताएंगे आज। कहाँ पे बताएंगे वो भी मैं बता दे रहा हूँ, रुक जाओ भाई, ज्यादा बड़ा हो जा रहा है क्या जी, डिसम, ठीक है, ओके, यस, ये है क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन। आपको हमें सभी को 3 काम दूंगा आज। पहला काम, आपको 3 काम, बेहतरीन स्टूडेंट के, गांधी जी के जैसे 3 बंदर, आपको 3 काम। स्टडी टाइम आपकी कितनी है, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, वो हमें आप लिखोगे पहले नंबर पे, ऐसे ही कमेंट करके। दूसरे नंबर पे क्लास कैसा लगा ये जरूर बता देना, क्लास रिव्यू कि आपको चीजें क्या लगती, प्लस इस होमवर्क का आंसर, होमवर्क का आंसर। 3 कमेंट आपके आने चाहिए। क्लास कैसा लगा, क्लास स्टडी टाइम कितनी है आपकी, 8 घंटे, 5 घंटे, या फिर 0 घंटे, या फिर केवल लाइव क्लासेस। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे बस लाइव क्लास ही करते होंगे, उसके अलावा आपको इसका होमवर्क का आंसर करना है। जो स्टूडेंट नहीं ज्वाइन किए दोस्तों, मैं हाईली रिकमेंडेड करूंगा एक बार ज्वाइन कर लो, आपका काफी ज्यादा हेल्प होगा, और उसके जिम्मेदार हम होंगे, यानी कि आपको सरकारी कॉलेज दिलाने की जिम्मेदारी। और सोचते रह जाओगे तो फिर टी सेट बदलते रह जाओगे, लाइफ नहीं बदल पाओगे। लाइफ भी बदलो, टी सेट भी बदलो, मतलब कि कहने का मतलब है इतने कम फीस में आपको पूरी तैयारी, ₹299 में क्या मिलेगा, उनसे पूछो जो 6-6 महीने से यहाँ पे पढ़ रहे हैं, है ना। तो आज के लिए मैं इतना ही, 10 स्टूडेंट और लाइक करेंगे उसके बाद जाएंगे। अब बताओ क्लास कैसा लगा, अभी के अभी बता दो, तुम्हारा नाम भी देख लूं। दिलवा खुश हो गई, बंगलिनिया बोल लेती है, अच्छा दिल खुश भाई, रोज बंगलिनिया बोल लेती है, अच्छा ये सब अपने में चैटिंग कर रहे हैं क्या ऐसा है कि चैटिंग करोगे तो फिर सेटिंग कोई और नहीं, हम ही कराएंगे, है ना समझ लो फिर। यस यस सर जी, मजा आ गया, बहुत अच्छा लगा। रंजन कुमार कह रहे हैं, अंशुका करी, यस सर जी ठीक है। देखो बहुत सारे स्टूडेंट डिसलाइक करके जाते हैं, अच्छा लगता है कि आपको किसी के किए गए, अच्छा बहुत सारे स्टूडेंट तो ऐसे भी होंगे जो क्लास स्टार्ट होने से पहले ही कर लेते हैं, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है जी। हमें वैसे स्टूडेंट से मतलब भी नहीं है कि मैं जो जीतना चाहता है उन्हें ना जिताना है। बहुत सारे स्टूडेंट पहले मान लेंगे कि हमारा सिलेक्शन तो होगा ही नहीं, तो सही बात है, नहीं होगा। बस देखो, जब साइंस में क्या कहा गया है कि जब आप जिस चीज को सोच सकते हो वो चीज बन भी सकती है, हो भी सकती है। पहले के लोग नहीं सोच पाते थे, पहले क्या हम लोग भी 10 साल पहले नहीं सोच पाते थे कि एक दूसरे को देखते हुए बातें कर सकते हैं क्या, लेकिन आज हर एक लड़का या लड़की फेस टू फेस वीडियो कॉल कर पा रहे हैं अपने रिलेटिव में। लेकिन 5 साल पहले ऐसा परिकल्पना हुआ करता था कि शायद ऐसा हो पाएगा, अब पॉसिबल है। मंगल ग्रह पे चले जा रहे हो, तुम एक सरकारी कॉलेज नहीं निकाल पाओगे, जरूरत है तो एक ईमानदार और बेहतरीन टीचर्स के साथ जुड़ने की। आपको इतनी डेडिकेटेड क्लासेस पूरे यूट्यूब पे खोज लेना नहीं मिलेंगी, गारंटीड है इसकी, है ना। क्लासेस तो अलग बात है, इतना क्यों किया जा रहा है, क्योंकि हमारे स्टूडेंट है ये सिलेक्शन देंगे। ठीक है सर, 1000 लाइक हो गया, चलो चलो बहुत बहुत थैंक यू। हाँ, एक लड़की कह रहे सर आप बहुत अच्छे हैं, बोलो वॉच किसको मिलेगा, टाइटन WR500M,
किसे चाहिए? नाइस क्लास सर। एक लड़का कह रहा था मोटू पतलू दिखा कर जाइए, मोटू पतलू दिखोगे? चलो छोड़ो, जाने दो। मौज कर दिए सर जी, चलो मौज कर दिए। यहाँ पे लिख रहे हो कमेंट बॉक्स में खूब कमेंट भर देना, आज इतना कि हमारे ऑपरेटर रिप्लाई देते देते थक जाए। अब आपकी जिम्मेदारी, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तीनों कमेंट आपका दिखना चाहिए। दोस्तों को भी एक बार फिर से जाओ, वीडियो शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लेना इतनी देर क्लास करने के बाद। और सुनो, क्वाइट क्लास में जरूर जुड़ना अगर नहीं जुड़े हो तो, या फिर जो स्टूडेंट जुड़े उनसे पूछ लो कि हाँ भाई मजा आ रहा है या नहीं, तो वो भाई आपका कहेगा हाँ भाई बहुत मजा आ रहा है ना। लड़कियों से कोई चैटिंग नहीं करेगा, नहीं तो खूब पिटेंगे, है ना। दोस्तों से, लड़कों से पूछा करो। गर्ल्स है तो ठीक है कर लेंगे, लेकिन तुम लोग नहीं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट है सभी को। चलो इसको कंप्लीट कर लेने दो यार। इसका पीडीएफ चाहिए क्या तुमको? बहुत बड़ा मिस्टेक, चलो छोड़ो, जाने तो। मिस्टेक जब हो ही गया तो एंड कर देते हैं। लाइक वगैरह कर लीजिएगा।